हाँ जी, गुड आफ्टरनून। 1803 में कौन कौन संधियां करता है? गवर्नर जनरल कौन था? 17 में कौन कौन करते हैं? बाकी सब कब करते हैं? शिरोई कब करता है? गवर्नर जनरल कौन? संधियों पे साइन कौन करके गया था? चार्ल्स मेटकॉफ। डोंगरूर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के जॉन में प्रत्येक रियासत में अंग्रेजों का बंदा था। और रेजिडेंट फॉर राजपूताना कौन बनाया गया था? डेविड ऑक्टरलोन। उसका मुख्यालय कहां था? एजीजी मुख्यालय अजमेर कब बनाया गया? पहला एजीजी कौन था? अब्राहम लॉकेट। और इस मुख्यालय को आबू कब भेज दिया गया था? क्रांति के टाइम एजीजी कौन था? राजस्थान में कितनी छावनियां थी? कौन सी 2 छावनियों में क्रांति नहीं हुई? शुरुआत कहां से हुई? कौन सी इन्फेंट्री ने? कौन कौन से 2 अंग्रेज अधिकारी मार दिए? न्यूबेरी और स्फोर्ड। कौन से 2 घायल हुए थे? किसको पैनिक अटैक आ गया था? कौन सी इन्फेंट्री ने साथ दिया? सारे कहां चले गए? नीमच में किसने कस्में उसमें खिलवाई थी? कर्नल एबोट। किसने मना कर दिया था? और कितनी जून को क्रांति हुई? किसके नेतृत्व में? शाहपुरा के कौन से राजा ने? देवली की कौन सी बटालियन ने? कितने अंग्रेज भागे थे? कौन से गांव में? कौन से किसान के पास? कौन सा पॉलिटिकल एजेंट? कौन से महाराणा ने? कौन से महल में रखा? एरनपुरा में कौन से सैनिक क्रांति करते हैं? पूर्बिया कहां पे क्रांति करते हैं? किसके घर पे हमला करते हैं? उनका नेतृत्व कौन प्रदान करता है? कौन से गांव में मिले? बिठोड़ा का युद्ध कब हुआ? अंग्रेजों का कैप्टन कौन है? ईटकोट। और जोधपुर वालों की तरफ से जीत किसकी हुई? कौन लड़ता हुआ मारा गया? चेलावास का युद्ध कब हुआ? अंग्रेजों का एजीजी खुद आया था? पॉलिटिकल एजेंट आया था? किसकी जीत हुई? कौन मारा गया था? और क्या कहा जाता है इस युद्ध को? आवा का युद्ध कब हुआ? अंग्रेजों कर्नल कौन आया? जोधपुर वालों की तरफ से कुशाल सिंह सहायता के लिए। तो युद्ध को लीड किसने किया? पृथ्वी सिंह। आवाज बड़ा आवाज, मेरे को जोर से बोलना पड़ रहा है। पृथ्वी सिंह लांबिया। अंग्रेजों ने कब्जा कब कर लिया था? 24 जनवरी 1818। किसकी मूर्ति उठा के ले गए? सुगाली माता किसकी मूर्ति है? कितने सिर है? कितने हाथ है? अजमेर के कौन से म्यूजियम में? पाली के कौन से म्यूजियम में? सलुम्बर के कौन से सामंत ने? कोठारिया के कौन से सामंत ने? किसको शरण दी? कुशाल सिंह ने कहां सरेंडर किया? कौन सा कमीशन बनाया गया? अंतिम समय कहां बिताया? अशोक के कौन से सामंत ने साथ दिया? किसने? शिवनाथ सिंह। गुल्लर के, आलड़ी आवास के, शिवनाथ सिंह अशोक की सेना कहां हार के आई थी? नारनौल के पास। किससे हार के आई थी? कौन सी जगह पे 35 दिनों तक लड़े थे? क्रांति के केंद्र 2 मंदिर कौन कौन से थे? क्रांति के टाइम जोधपुर का राजा कौन था? बिठोड़ा का सामंत कौन था? जन विद्रोह कहां पर हुआ था? वकील कौन था? कहां का था वो? रिसालदार कौन था? वो कहां का था? कौन से राजा को नजरबंद कर दिया? कौन से पॉलिटिकल एजेंट को मार दिया? उसके 2 बेटे मार दिए गए थे। 2 डॉक्टर साहब मार दिए गए थे। एक महाराव का बंदा मारा गया था। मथुरेश मंदिर के महंत कौन थे? कितने शर्तों वाला समझौता करवाया? करौली के कौन से राजा ने सेना भेजी? पूर्णतः मुक्त कौन करवाता है? रॉबर्ट्स कब करवाता है? किस किस को फांसी लगा दी गई? राम सिंह की तोपों की सलामी घटाकर मदनपाल को। अन्य विद्रोही कौन कौन थे? टोंक का नवाब कौन था? ये किसका समर्थन करता है? उसके मामा जी कौन थे? निम्बा हेडा का कौन था? अहमद यार खान किससे मिलके आया था? शहजादा फिरोज। फालोद का कौन था? मोइनुद्दीन किससे मिलके आया था? बहादुर शाह। जब कहां पे नीमच के विद्रोहियों का जन स्वागत हुआ? उनका पीछा कौन कर रहा था? जैक्सन का सामना कौन करता है? ताराचंद पटेल को। विद्रोह में महिलाओं ने। ऐसा मोहम्मद मुजीब का कौन सा नाटक? धौलपुर में शुरुआत कौन करता है? फिर विद्रोही कहां से आ जाते हैं? किसके नेतृत्व में आ जाते हैं? रामचंद्र और हीरालाल। राजा कौन थे? कहां से सेना बुलाते हैं? गुर्जर और मेव कहां पर विद्रोह करते हैं? राजा कौन थे? कौन से अधिकारी कहा कि छोड़ के चला जा? अलवर में राजा कौन कौन थे?
विनय सिंह ने कहां की सुरक्षा के लिए सेना भेजी? सेना कहां पे हार के आई? दीवान कौन थे? दीवान कौन था? दीवान फैजुल्ला खान किसका साथ देता है? जयपुर में पॉलिटिकल एजेंट कौन था? राजा कौन थे? विद्रोही कौन कौन थे? विलायत खां और लियाकत खां। और राम सिंह को कौन सी उपाधि दी गई? कौन सा परगना दिया गया? कौन से मंत्री ने कहा था? शिव सिंह सामंत किससे बातचीत करने कहा था? बीकानेर का राजा कौन था? कहां पे विद्रोह दबा के आया था? अंग्रेजों ने कौन सा परगना दिया? कितने गांव दिए? अच्छा, झांसी की रानी की आर्थिक सहायता कौन करते हैं? मूल रूप से कहां के थे? झांसी की रानी की सहायता कहां पे करते हैं? इनको क्रांति का क्या कहते हैं? अंग्रेजों ने इनको क्या लगा दी थी? चादरों पे कितनी बार आए थे? कब कब आए थे? कुवाड़ा के युद्ध में किससे हारे? किसे? रोव। रकमगढ़ के युद्ध में कौन साथ देता है? कौन देता है? जोध से। झालावाड़ के राजा ने कहां पर सेना भेजी? रलायता। कहां पर भेजी? कौन सी पलटन को छोड़ के? झालावाड़ पे कब्जा कर कितने रुपए लिए? एक और रियासत पे कब्जा किया था। बांसवाड़ा। बांसवाड़ा। बांसवाड़ा का राजा कौन था? कौन था? लक्ष्मण। प्रतापगढ़ में किसने हराया? मेजर रोक। और बात जीरापुर के युद्ध में किसने हराया? बेसन। और इधर दौसा के युद्ध में कॉर्नर्स और सोवर्स। सिक्कर वाले युद्ध में कितने सैनिकों ने सरेंडर किया? कौन से राजा के सामने? कौन से जंगलों में? किसने पकड़वा दिया था? किसने फांसी का विरोध किया था? टोंक के कौन से बंदे ने साथ दिया? नासिर मोहम्मद खां। कौन से राजा ने 10 घुड़सवार दिए? मेवाड़ में किस किसने शरण दी? केसरी सिंह और जोध सिंह। जोध सिंह ने और किस किस को शरण दी? ये बड़ा था। चल, 2-4 बातें और लिख। सुनना देखो एक बार। अपने एक राइटर हैं, उन राइटर का नाम है नाथूराम खड़गावत। क्या नाम है? उन्होंने एक बुक लिखी थी, राजस्थान रोल्स इन रिवोल्ट ऑफ स्ट्रगल ऑफ 1857। एक बुक का नाम पूछा हुआ है कि राजस्थान रोल्स इन स्ट्रगल ऑफ 1857 किसकी बुक है? किसकी बुक है? लिख लो, नाथूराम खड़गावत की पुस्तक। गरम मंगवाना, गरम है ना। नाथूराम खड़गावत की बुक का नाम क्या है? राजस्थान रोल्स इन स्ट्रगल ऑफ 1857। 1857 के विद्रोह में राजस्थान की भूमिका। सत्तावन के विद्रोह में राजस्थान की भूमिका। राजस्थान रोल्स इन स्ट्रगल ऑफ 1857। एक अंग्रेज था, नसीराबाद छावनी में अफसर था, उसका नाम था आईटी प्रिचार्ड। क्या नाम था? आईटी प्रिचार्ड ने एक बुक लिखी थी, म्यूटिनीज इन राजपूताना। ये भी लिख लो, आईटी प्रिचार्ड की पुस्तक म्यूटिनीज इन राजपूताना। आईटी प्रिचार्ड की पुस्तक म्यूटिनीज इन राजपूताना। कौन सी बुक है? म्यूटिनीज। किसकी बुक है? आईटी प्रिचार्ड। नाथूराम खड़गावत की बुक कौन सी है?
स्ट्रगल ऑफ 1850 सब। चलो नया हेडिंग डालो, किसान आंदोलन, पीजेंट मूवमेंट्स, किसान आंदोलन, पीजेंट मूवमेंट्स, एक नंबर लगा के लिखो बिजोली आंदोलन। बिजोलिया मूवमेंट, बिजोलिया आंदोलन, कौन सा आंदोलन है? तो अपने पढ़ते हैं कि भाई मेवाड़ रियासत का एक बड़ा ठिकाना था सलूम्बर, कौन सा था? तो अपने तब भी मैंने बताया होगा कि मेवाड़ में बड़े ठिकाने 16 थे। कितने थे? उन 16 में से एक बड़ा ठिकाना था, उसका नाम क्या था? बिजो। तो ऐसे होते फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड। तो बिजोलिया कौन से ग्रेड का ठिकाना था? फर्स्ट ग्रेड। लिख लो, बिजोलिया मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी ठिकाना था। बिजोलिया वॉज फर्स्ट ग्रेड ठिकाना ऑफ मेवाड़ स्टेट। बिजोलिया को उपरमाल भी बोलते थे, तो कोष्टक में लिख लेना उपरमाल। बिजोलिया मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी ठिकाना, कोष्टक में उपरमाल लिखना। उपरमाल का पठार है ये, भीलवाड़ा चित्तौड़ के बीच। बिजोलिया वॉज फर्स्ट ग्रेड ठिकाना ऑफ मेवाड़ स्टेट। बिजोलिया मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी ठिकाना था। बिजोलिया वॉज फर्स्ट ग्रेड ठिकाना ऑफ मेवाड़ स्टेट। आपने मेवाड़ में पढ़े थे राणा सांगा, तो सांगा ने ये ठिकाना दिया था। उस बंदे का नाम था अशोक परमार। क्या नाम था? अशोक परमार। में एक जगह पड़ती है जगनेर, कौन सी जगह? ये जगनेर का रहने वाला था अशोक परमार, अपने यहां का नहीं था, पर ये उधर से आया, वीर आदमी था, तो सांगा ने इसको ठिकाना दे दिया। लिख लो, राणा सांगा ने अशोक परमार को यह ठिकाना दिया था। राणा सांगा गेव दिस ठिकाना टू अशोक परमार। राणा सांगा ने अशोक परमार को यह ठिकाना दिया था। राणा सांगा गेव दिस ठिकाना टू अशोक परमार। अशोक परमार को यह ठिकाना दिया था। गेव दिस ठिकाना टू अशोक परमार। राणा सांगा ने, हम पढ़ चुके हैं कि एक बड़ा युद्ध लड़ा था बाबर के खिलाफ, कौन सा लड़ा बताओ? खानवा। तो खानवा वाले युद्ध में ओबीसी बात है, राजा गया तो सामंत भी गए होंगे, तो बिजोलिया से कौन सा सामंत गया था? अशोक परमार। लिख लो, अशोक परमार ने खानवा युद्ध में भाग लिया था। अशोक परमार पार्टिसिपेटेड इन बैटल ऑफ खानवा। अशोक परमार ने खानवा युद्ध में भाग लिया था। अशोक परमार पार्टिसिपेटेड इन बैटल ऑफ खानवा। कौन से युद्ध में भाग लिया था? इनको बॉक्स में बंद कर दो, इनका आंदोलन से कोई लेना देना नहीं। बिजोलिया की हिस्ट्री पढ़ रहे थे, लिख लिया हमने, बॉक्स में बंद कर दो, इतनी बात है। तो बिजोलिया क्या था अपने को ये तो पता रहे पहले। तो बिजोलिया ठिकाना किसको मिला था? अशोक परमार। अब लिखो आंदोलन के कारण, आंदोलन क्यों हुआ था? लिखो आंदोलन के कारण। टैक्स ज्यादा होंगे तो आंदोलन करेंगे किसान, या कम होंगे तो? 84 प्रकार के कर लग रहे थे। कितने प्रकार के? लिखो, एक नंबर लगा के लिखो, 84 प्रकार के कर। टैक्सेस ऑफ 84 टाइप्स। 84 प्रकार के कर, टैक्सेस ऑफ 84 टाइप्स। आप में से कौन कौन टैक्स देता है? सारे देते हो? अरे सारे, जो भी सामान खरीदते उन पे टैक्स है भाई। डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट टैक्स तो देते ही हो। बस तो इनडायरेक्ट टैक्स सबने जमा करे, तो आज भी कई प्रकार के टैक्स लगते हैं, उस समय भी कई प्रकार के टैक्स थे। तो कितने प्रकार के टैक्स थे? इनमें एक टैक्स सबसे बड़ा होता था जो जमीन पे लगता, भू राजस्व। कौन सा लगता? लैंड रेवेन्यू जो लगता। किसी टाइम में अपने राजस्थान में या मेवाड़ में उसकी रेट हुआ करती 1/6। कितनी थी? 1/6 का मतलब है यदि मेरे 60 क्विंटल बाजरा हुआ तो राजा कितना ले जाएगा? 10। 60 का छठा भाग कौन सा हो गया? 10। अब वो बढ़ते बढ़ते आ गई थी 1/3। कितनी हो गई थी? इसका मतलब 20।
पहले ले जा रहा था 60 में से 10 और अब 60 में से, तो भू राजस्व बढ़ गया कम हो गया? देखो अधिक भू राजस्व हाई लैंड रेवेन्यू, अधिक भू राजस्व हाई लैंड रेवेन्यू, अधिक भू राजस्व हाई लैंड रेवेन्यू। अच्छा कैसे लेंगे भाई लैंड रेवेन्यू? होता ऐसे था कि मेरी फसल है, मैं किसान हूं, मेरे खेत में फसल हुई, मैंने फसल काट ली, फसल को काटने के बाद गठरियां बना बना के खेत में रख दी। वो जो फसल की गठरियां होती है ना, उनको बोलते हैं लाटा। क्या बोलते हैं? फसल को काटने के बाद में उसकी जो गठरियां बना के खेत में रखी जाती है उनको क्या बोलते हैं? दो काम करने होते हैं, पहले फसल को काटिए, फिर फसल को साफ कीजिए। साफ करने का मतलब है कचरा अलग, खाद्यान्न अलग। तो पहले काटते हैं तब तो कचरा वचरा साथ में आ गया, फिर सफाई करते हैं तब कचरा अलग कर देते हैं। पर सफाई करने से पहले जब उसकी गठरियां बना के रखते हैं उनको क्या बोलते हैं? तो मैं किसान हूं, मैंने अपने लाटे निकाल लिए, लाटे निकाल के मैंने खेत में रख दी, बस साफ करनी है। उससे साफ करने से पहले राजा का बंदा आता, राजा की तरफ से एक बंदा था पटवारी, कौन था? और पटवारी जी आगे कहते हैं हाँ भाई बता तेरी फसल कहां पड़ी है? मैंने कहा साहब ये पड़ी देख लो। वो मेरे लाटों को देख के अंदाजा लगाते, लाटों को देख क्या लगाते? अंदाजा लगा कहते भाई मुझे लग रही है 150 क्विंटल हो जाएगी तेरे। मैं कहता अरे नहीं है साहब तोल लो, और मैं जब साफ कर लूंगा उसके बाद तोल लो, ये तो 100 भी नहीं है, 100 ही होगी है तो। अरे नहीं नहीं वहां उतनी दूर तक पड़ी यार, 150 तो पक्का है। अब वो लिख के जाते कि कितनी है? 150। इसका मतलब मेरे को 1/3 देना, तो राजा कितनी जमा करानी पड़ेगी? 50। कितनी जमा कराने? अब मैंने उसको साफ किया, साफ करने के बाद तोला, तोला तो वो 110, कितनी भी, तो हिसाब से मेरे को जमा तो कितनी करवानी चाहिए? 37। कितनी होनी चाहिए? 37। लेकिन करवानी कितनी पड़ेगी? क्योंकि कितना अंदाजा लगा था? 150 का लगा था। अंदाजे को अपनी भाषा में बोलते हैं कुंता। क्या बोलते हैं? जो फसल की गठरियां होती है उनको तो क्या बोलते हैं? और उनका अंदाजा लगाया जाता है, एस्टिमेट लगाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? कि मेरे को नवीन जी अभी आगे पूछे कि सर बेच में कितने मेंबर है, और मैं आपको गिनूं, एक एक को गिन के बताऊंगी नवीन जी आज तो ये 630 है, ये तो गिनना हो गया। और मैं अंदाजा लगा दूंगा अरे बीच में तो आज सीटें खाली ही पड़ी है, ये 550 है, तो ये अंदाजा लगा दिया मैंने, तो ये मैंने कुंता लगा दिया। क्या लगा दिया? तो किसान ये चाहता है कि कैसे दिया जाए? तोल के, जबकि राजा तोल के नहीं ले रहा, राजा क्या लगा रहा है? कुंत। तो कौन सी व्यवस्था थी? लाटा कुंता। कौन सी व्यवस्था? लाटा क्या होता है, कुंता क्या होता है? समझ गए बात? लिख लो, लाटा कुंता व्यवस्था, लाटा कुंता सिस्टम, लाटा कुंता व्यवस्था, लाटा कुंता सिस्टम। कौन सी व्यवस्था है? लाटा कुंता व्यवस्था। कभी ऐसा होता है जैसे मान लो आपकी क्लास कितने बजे लगती है? 1 बजे। आप 1 बजे यार नवीन जी ने आते ही कहा कि पहले क्लास में नहीं बैठना भाई, 1 से 3 वाली क्लास कैंसिल है तुम्हारी, पहले उधर चलो, उधर अपने मेन बिल्डिंग के पास वाला प्लॉट खाली पड़ा उसमें मकान बना रहे हैं, ईंटें फेंको थोड़ी देर। तो आपने 2 घंटे क्या फेंकी? ईंटें। आपने कहा कोई नहीं नवीन जी पार्ट टाइम जॉब ही सही, और 2 घंटे बाद नवीन जी का लाओ 2 घंटे की मजदूरी, नवीन जी ने कहा थप्पड़ मारूंगा, लो क्लास में पढ़ लो जाग। बिना पैसे दिए काम करवाना बेकार में, क्या बोलते हैं? बेकार हो जाती किसान, इससे परेशान था, लिख लो बेकार, इंग्लिश में बेकार ही लिख लो। फोर्सफुली लेबर, बिना पैसे दिए जो काम करवाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? बेकार। कितने प्रकार के कर? भू राजस्व, लेने का तरीका, बिना पैसे दिए काम करवाना। किसान इनसे परेशान चल ही रहे थे, इतने में एक कांड और हो गया। यहां पे एक सामंत थे, उनका नाम था कृष्ण सिंह। क्या नाम था? और कृष्ण सिंह ने 1903 में एक नया टैक्स लगा दिया। कब लगा दिया? 1903 में एक नया टैक्स लगा दिया, चौरी कर। क्या लगा दिया? सुनना देखो, कौन सा कर लगाया? किसने लगाया? कृष्ण सिंह ने कहा कि जिसके भी घर पे लड़की की शादी होगी उसे टैक्स देना पड़ेगा, जिसके भी घर पे लड़की की शादी होगी उसे टैक्स देना पड़ेगा। कौन सा? लड़की की शादी होगी तो अपने मान लो बहन की शादी हो तो घर में वो चौरी बनाएंगे, अग्निकुंड जिसके चारों तरफ फेरे लेते हैं उसको क्या बोलते हैं? जिसके घर में चौरी बनेगी वो क्या देगा? चौरी। चौरी किसके घर में बनेगी? जिनके लड़की की। पर ये तो ठीक उल्टा है, राजस्थान की परंपरा तो कहती है किसी की लड़की की शादी हो तो कन्यादान जमा करा के आओ, वो करा मेरे को दो। तो किसान बड़े नाराज हुए इससे। कौन से सामंत ने? कब लगाया? कौन सा कर? कब लिया जाता? लिखो, चौरी कर, चौरी टैक्स, चौरी कर। आगे मैं बताता हूं, वैसे लोगों डैश लगा के लिखो। 1903 ईस्वी में, इन 1903 एडी, कृष्ण सिंह ने यह कर लगाया था।
कृष्ण सिंह इम्पोज्ड दिस टैक्स। कृष्ण सिंह ने यह कर लगाया था। कृष्ण सिंह इम्पोज्ड दिस टैक्स। कृष्ण सिंह ने यह कर लगाया था। यह कर किसानों से उनकी लड़कियों की शादी के समय लिया जाता था। दिस टैक्स वॉज कलेक्टेड ऑन वेडिंग ऑफ गर्ल्स ऑफ फार्मर्स। यह कर किसानों से उनकी लड़कियों की शादी के समय लिया जाता था। दिस टैक्स वॉज कलेक्टेड ऑन वेडिंग ऑफ गर्ल्स ऑफ फार्मर्स। यह कर किसानों से उनकी लड़कियों की शादी के समय लिया जाता था। दिस टैक्स वॉज कलेक्टेड ऑन वेडिंग ऑफ गर्ल्स ऑफ फार्मर्स। किसानों से उनकी लड़कियों की शादी के समय लिया जाता था। कौन सा कर? चौधरी कर। किसने लगाया? कृष्ण सिंह ने। अब कृष्ण सिंह की 1906 में हो गई डेथ। कब हो गई? तो नया सामंत बनाया यहां पे पृथ्वी सिंह। कौन बनता है? आपने क्या यहां पर एक राजाओं के टाइम में एक रिवाज होता कि जब भी कोई नया सामंत बनेगा वो राजा को टैक्स देगा। किसको टैक्स देगा? कौन किसको? नया सामंत जो भी बनेगा वो राजा क्या देगा? टैक्स। उसको बोलते तलवार बंदाई। क्या बोलते? भाई नया सामंत बनेगा तो उसके तलवार बांधेंगे। क्या बांधेंगे? तो तलवार बांधेंगे तो उसे उस टाइम टैक्स देना पड़ेगा। और टैक्स कौन सा था? कौन किसको देता था? सामंत राज। क्या जनता का कोई भी लेना देना है? लेकिन 1906 में पृथ्वी सिंह ने जनता का तुम दो। हम किस बात का दें? तू दे राजा को। उसने कहा वो तो मैंने दे दिया पर मेरे खर्चा वाप तुम दो। तो आज से पहले तो नहीं लिया। उसने कहा कई काम पहली बार होते हैं जिंदगी में। लिखो अगला टैक्स लिख लो। तलवार बंधाई कर। तलवार बंधाई टैक्स। तलवार बंधाई कर। तलवार बंधाई टैक्स। आगे डेस लगा के लिखो। यह कर नए सामंत द्वारा राजा को दिया जाता था। दिस टैक्स वॉज गिवन बाय न्यू फ्यूडल लॉर्ड टू किंग। यह कर नए सामंत द्वारा राजा को दिया जाता था। दिस टैक्स वॉज गिवन बाय न्यू फ्यूडल लॉर्ड टू किंग। यह कर नए सामंत द्वारा राजा को दिया जाता था। दिस टैक्स वॉज गिवन बाय न्यू फ्यूडल लॉर्ड टू किंग। नए सामंत द्वारा राजा को दिया जाता था। लेकिन 1906 ईस्वी में बट इन 1906 एडी। लेकिन 1906 ईस्वी में बट इन 1906 एडी पृथ्वी सिंह ने यह कर किसानों पर लगा दिया था। पृथ्वी सिंह इम्पोज्ड दिस टैक्स ऑन फार्मर्स। पृथ्वी सिंह ने यह कर किसानों पर लगा दिया था। पृथ्वी सिंह इम्पोज्ड दिस टैक्स ऑन फार्मर्स। पृथ्वी सिंह ने यह कर किसानों पर लगा दिया था। पृथ्वी सिंह इम्पोज्ड दिस टैक्स ऑन फार्मर्स। तो कितने प्रकार के कर थे? 84। और उनमें भू राजस्व है, लेने का तरीका, बिना पैसे दिए काम करवाना, किसानों की लड़कियों की शादी के टाइम, किसने लगाया, कब लगाया, नए सामंत का राजा को कर, लेकिन जनता पे किसने लगाया, कब लगाया। आंदोलन लंबा चला था, 3 फेज में हुआ था। देखो फर्स्ट फेज, पहला चरण, फर्स्ट फेज। यहां पे बिजोलिया में एक गांव है, उस गांव का नाम है गिरधरपुरा। कौन सा गांव है? यहां बिजोलिया के अंदर धाकड़ जाति के किसान रहते ज्यादा। कौन सी जाति के? धाकड़ जाति है। ऐसे नहीं कि छोरी धाकड़ है वैसे किसान धाकड़ है, धाकड़ जाति है। धाकड़ जाति के किसानों ने गिरधरपुरा नाम के गांव से आंदोलन शुरू किया। कौन से गांव से? कौन से किसानों ने? लिखो, धाकड़ किसानों द्वारा गिरधरपुरा नामक गांव से आंदोलन शुरू किया गया। धाकड़ फार्मर्स स्टार्टेड मूवमेंट फ्रॉम विलेज नेम्ड गिरधरपुरा। धाकड़ किसानों द्वारा गिरधरपुरा नामक गांव से आंदोलन शुरू किया गया। धाकड़ फार्मर्स स्टार्टेड मूवमेंट फ्रॉम विलेज नेम्ड गिरधरपुरा। धाकड़ किसानों द्वारा गिरधरपुरा नामक गांव से आंदोलन शुरू किया गया। धाकड़ फार्मर्स स्टार्टेड मूवमेंट फ्रॉम प्लेस नेम्ड गिरधरपुरा। धाकड़ किसानों द्वारा गिरधरपुरा नामक गांव से आंदोलन शुरू किया गया। यहां पे ना एक लाइब्रेरी चलाया करते थे साधु सीताराम दास। क्या नाम था? साधु सीताराम दास। ये किसानों के पास आए, इन्होंने आगे किसानों से पूछा भाई क्या समस्या है तुम्हारे? किसानों का लो
आपको अभी तक समस्या पता ही नहीं है। हमारे पे साहब कितने प्रकार के कर लग रहे हैं? 84 प्रकार के कर लग रहे हैं। भू राजस्व ज्यादा है, तोल के नहीं लेते, लाटा कुंता लगाते हैं, बिना पैसे दिए बेगार करवा लेते। कौन करता है भाई, कौन करवाता है? उन्होंने कहा कृष्ण सिंह। सामंत कौन था यहाँ का? कृष्ण। तो उनका यार तुम सामंत की शिकायत लगा दो। सामंत की शिकायत किसके पास लगाए? तो सामंत के ऊपर कौन होता है? राजा। और उन दोनों मेवाड़ में महाराणा थे फतेह सिंह। कौन थे? तो कहा तुम फतेह सिंह जी के पास अपना बंदा भेजो, शिकायत लगाओ कि भाई आपका सामंत है, ये हमारे पर क्या कर रहा है? शोषण कर रहा है और हमारा ज्यादा टैक्स लेता है। तो कहा हाँ ये बात ठीक है। अब मेवाड़ की राजधानी कौन सी? उदयपुर। तो 2 बंदे उदयपुर भेजे गए कि जाओ शिकायत लगा के आओ। एक बंदे का नाम था नानाजी पटेल, एक का नाम था ठाकरी पटेल। क्या क्या नाम है? किसके कहने पर भेजे गए? किसके पास भेजे गए? किसके कहने पे? साधु सीताराम दास। किसके पास भेजे गए? कौन है फतेह सिंह? और कौन कौन 2 बंदे भेजे गए? साधु सीताराम दास के कहने पर, ऑन एडवाइस ऑफ साधु सीताराम दास, साधु सीताराम दास के कहने पर, ऑन एडवाइस ऑफ साधु सीताराम दास, नानाजी पटेल तथा ठाकरी पटेल, नानाजी पटेल एंड ठाकरी पटेल, नानाजी पटेल तथा ठाकरी पटेल, नानाजी पटेल एंड ठाकरी पटेल किसानों की समस्याएं लेकर मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह से मिले। मेट मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह विद ग्रीवेंसेस ऑफ फार्मर्स। किसानों की समस्याएं लेकर मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह से मिले। मेट मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह विद ग्रीवेंसेस ऑफ फार्मर्स। किसानों की समस्याएं लेकर मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह से मिले। मेट मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह विद ग्रीवेंसेस ऑफ फार्मर्स। किसानों की समस्याएं लेकर मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह से मिले। मेट मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह विद ग्रीवेंसेस ऑफ फार्मर्स। कौन मिले? राजा ने बात सुनी, राजा ने बात करा, भाई जांच करवाएंगे। क्या पता तुम झूठ बोल रहे हो? उन्होंने कहा जांच करवा लो। एक जांच अधिकारी भेजा गया, हामिद। कौन भेजा गया? लिख लो। हामिद को जांच अधिकारी बनाया गया। हामिद वॉज अपॉइंटेड इंक्वायरी ऑफिसर। हामिद को जांच अधिकारी बनाया गया। हामिद वॉज अपॉइंटेड एज इंक्वायरी ऑफिसर। हामिद को जांच अधिकारी बनाया गया। हामिद वॉज अपॉइंटेड एज इंक्वायरी ऑफिसर। पर वही है जी, जैसी जांच आजकल होती है वैसी जांचें पहले होती है। अब भी तो सरकार जब भी फंस जाती है तो क्या बनाती है? जांच करवाती है। तो अब कौन सी जांच आ जाती है? किसान आंदोलन हुआ, इतने दिन तक किसान बैठे रहे, सरकार ने कहा जांच करवाएंगे, आगे रिपोर्ट लटकती रहती है। रिपोर्ट 20-20 साल में आती है। तो हामिद आया, आगे चला गया, ज्यादा कोई किसानों को फायदा। लिख लो। पहले चरण में किसानों को अधिक सफलता नहीं मिली। फार्मर्स डिड नॉट गेट मोर सक्सेस इन फर्स्ट फेज। पहले चरण में किसानों को अधिक सफलता नहीं मिली। फार्मर्स डिड नॉट गेट मोर सक्सेस इन फर्स्ट फेज। स्थानीय नेताओं ने आंदोलन चलाया था। लोकल लीडर्स लेड मूवमेंट। स्थानीय नेताओं ने आंदोलन चलाया था। लोकल लीडर्स लेड मूवमेंट। लिख लो नेता कौन कौन थे, नाम लिख लो नेताओं के। प्रेमचंद भील, फतेहकरण चारण और ब्रह्मदेव। क्या क्या नाम बताओ देखिए? प्रेमचंद भील, फतेहकरण चारण, ब्रह्मदेव। कोई पूछेगा बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रथम चरण के नेता कौन कौन थे? कौन कौन थे? प्रेमचंद भील, फतेहकरण चारण। कोई पूछेगा पहले चरण में इनमें से कौन सा नेता नहीं जुड़ा था? प्रेमचंद भील, फतेहकरण चारण, ब्रह्मदेव और माणिक्यलाल वर्मा। वो नहीं जुड़े हुए। तो पहले चरण में कहां से शुरू होता आंदोलन? गिरधरपुरा। कौन से किसानों ने? किसके कहने पे? कौन कौन 2 किसान गए? कौन से मेवाड़ महाराणा के पास? जांच करने के लिए कौन आया? लेकिन पहले चरण में ज्यादा सफलता। लोकल लीडर कौन कौन थे?
लिखो सेकंड फेज। क्या हो? सेकंड फेज। पृथ्वी सिंह की डेथ होगी। पृथ्वी सिंह की डेथ होगी तो यहां पर नया सामंत बनता है केसरी सिंह। कौन बनता है? तो केसरी सिंह नाबालिग था भाई, कम उम्र का था, इसलिए रियासत ने कहा एक बंदा हम संरक्षक बना देते हैं इसका, और उसका नाम था अमर सिंह राणावत। क्या नाम था? अमर सिंह राणावत को प्रशासक बना दिया, भाई तुम संभाल लो। लिखो, पृथ्वी सिंह की मृत्यु के बाद, आफ्टर डेथ ऑफ पृथ्वी सिंह, पृथ्वी सिंह की मृत्यु के बाद, आफ्टर डेथ ऑफ पृथ्वी सिंह, केसरी सिंह बिजोलिया का सामंत बना। केसरी सिंह वॉज मेड फ्यूडल लॉर्ड ऑफ बिजोलिया। केसरी सिंह बिजोलिया का सामंत बना। केसरी सिंह वॉज मेड फ्यूडल लॉर्ड ऑफ बिजोलिया। केसरी सिंह बिजोलिया का सामंत बना। केसरी सिंह वॉज मेड फ्यूडल लॉर्ड ऑफ बिजोलिया, लेकिन वह कम आयु का था। बट ही वॉज माइनर एज, बट ही वॉज माइनर, ये लिख लो, लेकिन वह कम आयु का था, बट ही वॉज माइनर, लेकिन वह कम आयु का था, ही वॉज माइनर। अतः अमर सिंह राणावत को प्रशासक बनाया गया। सो अमर सिंह राणावत वॉज मेड एडमिनिस्ट्रेटर। अतः अमर सिंह राणावत को प्रशासक बनाया गया। सो अमर सिंह राणावत वॉज मेड एडमिनिस्ट्रेटर। अमर सिंह राणावत को प्रशासक बनाया गया। बॉक्स बंद करो इस लाइन को। एक बार सवाल पूछा हुआ है कि भाई केसरी सिंह जब अल्प आयु का था तो प्रशासक का काम कौन संभाल रहा था? तो कौन संभाल रहा था? अमर सिंह राणावत। तो पहले सामंत कौन है? कृष्ण सिंह। बाद में कौन है? पृथ्वी सिंह। अब कौन बन गया? केसरी सिंह। पर ये टाबर है, इसलिए कौन संभाल रहा है? अमर सिंह राणा। साधु सीताराम दास के समझ में आएगा, ऐसे तो पार नहीं पड़ेगी। और साधु सीताराम दास एक दिन एक चित्तौड़गढ़ में एक जगह पहुंचे, उस जगह का नाम है ओछड़ी। क्या नाम है? और यहां पर एक स्कूल चला रहे हैं एक बंदे, और जो स्कूल चला रहे हैं बंदे उनका नाम है भूप सिंह। क्या नाम है? भूप सिंह नाम करके एक बंदे स्कूल चला रहे हैं यहां पर। साधु सीताराम दास गए उनके पास, और साधु सीताराम दास ने जाकर कहा, पर आजकल इन भूप सिंह जी ने अपना नाम बदल रखा था, और अपना नाम चेंज कर रखा था विजय सिंह पथिक। क्या कर रखा था? स्कूल चला रहे, नाम क्या रख रखा अपना? विजय सिंह। साधु सीताराम दास गए इनके पास, तो साधु सीताराम दास ने कहा, और भूप सिंह जी क्या समाचार है? उनका, अरे अरे कौन भूप सिंह? यहाँ कौन है आप? का नहीं, मेरा नाम विजय सिंह पथिक है। सॉरी, आपको गलत फहमी हुई है, मैं तो यहाँ टीचर हूं, मेरा नाम तो विजय सिंह पथिक है। और साधु सीताराम दास ने कहा कि कब तक छुपोगे इसे, मैं जानता हूं आपके बारे में। वास्तव में भूप सिंह जी यूपी के रहने वाले थे। कहां के रहने वाले थे? अपने राजस्थान में क्रांति करने के लिए आए थे, लेकिन अंग्रेजों द्वारा पकड़ लिए गए। देखो, आप एक गदर आंदोलन पढ़ते हो, गदर मॉडर्न में पढ़ा होगा आपने, गदर। तो गदर आंदोलन के नेता थे रास बिहारी बोस। कौन थे? और पूरे राजस्थान में एक साथ क्रांति, पूरे भारत में एक साथ क्रांति करनी है 21 फरवरी 1915। कब करनी है? तो राजस्थान की जिम्मेदारी दो लोगों को मिली हुई थी, एक थे गोपाल सिंह खरवा और एक थे भूप सिंह। कौन कौन दो बंदे? गोपाल सिंह खरवा और भूप सिंह। लेकिन अंग्रेजों को पता चल गया, इसलिए सारे पकड़ लिए गए थे। रास बिहारी बोस तो जापान चले गए थे, इधर ये आपके करतार सिंह सरावर, इन सबको फांसी हो गई थी। अपने ये गोपाल सिंह खरवार, भूप सिंह, ये भी जेल में बंद हो गए थे, लेकिन ये जेल तोड़ के निकल गए थे। जेल तोड़ के निकलने के बाद भूप सिंह ने अपना नाम चेंज किया, नाम रख लिया विजय सिंह पथिक। जेल में रहे तो शक्ल चेंज हो गई, थोड़ी दाढ़ी वाड़ी बढ़ गई, जाके टाबरों को पढ़ाना शुरू कर दिया। इधर नहीं देखना। अच्छा, दाढ़ी बढ़ गई, टाबरों को पढ़ाना शुरू कर दिया, और तेरी शक्ल से भी लगता है कि तू कांड करके आया है। तो भूप सिंह जी ने अपना नाम बदल के क्या कर लिया? विजय सिंह पथिक। साधु सीताराम दास ने कहा, भूप सिंह जी मैं जानता हूं आपको, और आपका काम है टाबरों को पढ़ाना थोड़ी, आपका काम है आंदोलन करना। आप मेरे साथ बिजोलिया चलो। कहां चलो?
तो बाद साधु सीताराम दास किसको लेके गए? विजय सिंह पथिक। लिख लो। साधु सीताराम दास के कहने पर, ऑन एडवाइस ऑफ साधु सीताराम दास, विजय सिंह पथिक आंदोलन में शामिल हुए। विजय सिंह पथिक जॉइंट मूवमेंट, विजय सिंह पथिक आंदोलन में शामिल हुए। विजय सिंह पथिक जॉइंट मूवमेंट साधु सीताराम दास के कहने पर, ऑन एडवाइस ऑफ साधु सीताराम दास, विजय सिंह पथिक आंदोलन में शामिल हुए। विजय सिंह पथिक जॉइंट मूवमेंट। कौन आंदोलन में शामिल हुए? विजय सिंह पथिक जो थे वो आंदोलन में शामिल हुए। विजय सिंह जी ने आते पूछा कि भाई बताओ तुम आंदोलन कर रहे हो कितने दिन हो गए? साल 20 हो गए। 1897 में शुरू किया था, अब आ रखा था 1917। क्या रखा था? तो अब तक तुम्हें क्या रिजल्ट मिला? उनका कोई रिजल्ट नहीं है, जीरो है। नानजी पटेल, ठाकरे पटेल शिकायत लेके गए थे, वो बिजोलिया के सामंत को पता चला मेरी शिकायत लेके गए हैं, उसने कहा नानजी ठाकरे दोबारा बिजोलिया में दिख गए, देख लेना, उनको और निकाल दिया बाहर। तो विजय सिंह जी ने कहा चलो छोड़ो, होवी बातें वो तो हुई, तुम तो एक बात बताओ, तुम ये जो आंदोलन चलाते हो तो तुम्हारा संगठन कौन सा है? कौन से संगठन के तहत चलाते हो? किसान ने कहा ये क्या होता है? हम तो मीटिंग कर लेते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं ऐसे। ना ना यार, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई यूनियन होगी तुम्हारी। ना ना कोई यूनियन नहीं। ना ना ऐसे तो एक पुरानी यूनियन है हमारी, धाकड़ किसान पंचायत। कौन सी है? अच्छा, तो क्या ये आंदोलन करती? ना ना आंदोलन नहीं करती। तो फिर क्या करती धाकड़ किसान पंचायत? के तो इंटरकास्ट मैरिज करती है, जात से बाहर कर देती है। अरे कहा वो नहीं करना है यार, अपने सबको साथ में लेके चलना है और अपने एक संगठन, नया संगठन बनाते हैं। तो विजय सिंह जी यहाँ पर एक संगठन बनाते हैं। इस इलाके का नाम था ऊपरमाल। क्या नाम था? इसलिए विजय सिंह जी बनाते हैं ऊपरमाल पंच बोर्ड। क्या बनाते हैं? हेडिंग डालो एक। लिखो संस्थापक विजय सिंह पथिक, फाउंडर विजय सिंह पथिक। संस्थापक कौन है? विजय सिंह। लिखो स्थापना 1917, फाउंडेशन। कोष्टक में लिखना हरियाली अमावस्या। सावन की जो अमावस्या होती है उसको क्या बोलते हैं? सावन में सब हरा ही हरा होता, तो अमावस्या भी क्या हो जाती है? तो हरियाली अमावस्या के दिन बनाया गया था यह संगठन। तो स्थापना कब की गई? 1917। कौन से त्योहार के दिन? हरियाली अमावस्या। स्थान लिखो, प्लेस कहां पर की गई थी? यहां पर एक गांव का नाम है बेरीसाल। कौन सा गांव है? कौन सा संगठन? ऊपरमाल पंचबोल। कब बनाया गया? कहां बनाया गया? बेरीसाल। कौन से त्योहार के दिन? किसके द्वारा? विजय सिंह पथिक। अब विजय सिंह जी ने कहा भाई पंच बोर्ड का मतलब तो हो गया 5 लोगों की टीम, एक बंदा अध्यक्ष बनना चाहिए, तो अध्यक्ष बनाया गया मन्ना पटेल। देख लो प्रेसिडेंट मन्ना पटेल। तो ऊपरमाल पंच बोर्ड के अध्यक्ष कौन थे? मन्ना पटेल। नाम बताओ संगठन का दोबारा क्या है? ऊपरमाल पंच बोर्ड। किसने, कब, कौन से त्योहार के दिन, कहां पर, किसको अध्यक्ष बनाया? फिर विजय सिंह जी जानते थे कि बिना युवाओं के कोई भी संगठन काम है, तो भाई युवाओं को साथ लो। तो युवाओं का भाई युवाओं तुम ऊपरमाल की सेवा करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते? चाहते हैं। तो एक संगठन बनाया गया ऊपरमाल सेवा समिति। क्या बनाया गया? लाइन चेंज करें, लिखो। विजय सिंह जी ने ऊपरमाल सेवा समिति का भी गठन किया। विजय सिंह ऑल्सो फाउंडेड ऊपरमाल सेवा समिति। विजय सिंह ने ऊपरमाल सेवा समिति का गठन भी किया। विजय सिंह ऑल्सो फाउंडेड ऊपरमाल सेवा समिति। विजय सिंह जी ने ऊपरमाल सेवा समिति का गठन भी किया। विजय सिंह जी ऑल्सो फाउंडेड ऊपरमाल सेवा समिति। युवाओं का सर बता दो, आज ही काम बता दो क्या करना है फटाफट। विजय सिंह जी ने कहा तुम तो गांव गांव में जाके डंका बजा दो। क्या बजा दो?
डंका बजा दो, गांव गांव में जाके घोषणा कर दो कि रास्ते लग की करो तैयारी, आ रहे हैं आंदोलनकारी। तो एक पर्चा बनाया गया था, एक पैम्पलेट बनाया गया था, उसका नाम था ऊपर माल का डंका। क्या नाम था? यह प्रकाशित किया गया, लिख लो। ऊपर माल का डंका नामक पर्चा प्रकाशित किया गया था। ए पैम्पलेट नेम्ड ऊपर माल का डंका वॉज पब्लिश्ड। ऊपर माल का डंका नामक पर्चा प्रकाशित किया गया था। ए पैम्पलेट नेम्ड ऊपर माल का डंका वॉज पब्लिश्ड। ऊपर माल का डंका नामक पर्चा प्रकाशित किया गया था। ए पैम्पलेट नेम्ड ऊपर माल का डंका वॉज पब्लिश्ड। ऊपर माल का डंका नामक पर्चा प्रकाशित किया गया था। कौन सा पर्चा पब्लिश किया गया? ऊपर माल का। और जब ये सब बातें देखी, विजय सिंह जी को आंदोलन करते देखा, कौन से ठिकाने के खिलाफ आंदोलन चल रहा है? बिजोली। तो बिजोली ठिकाने में एक कर्मचारी है जो काम कर रहे हैं वहां पर, उनका नाम है माणिक्यलाल वर्मा। क्या नाम है? कौन से ठिकाने में काम कर रहे हैं? और उनको लगा कि देखो यार, मैं मेवाड़ का हूं, किसानों पर अत्याचार हो रहे हैं और फिर भी मैं ठिकाने वालों की नौकरी कर रहा हूं, और विजय सिंह जी यूपी से आके यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। इन्होंने ठिकाने की नौकरी छोड़ दी और ये भी किसमें शामिल हो गए? देख लो, विजय सिंह पथिक की प्रेरणा से, बाई मोटिवेशन ऑफ विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक की प्रेरणा से, बाई मोटिवेशन ऑफ विजय सिंह पथिक, माणिक्यलाल वर्मा भी आंदोलन में शामिल हो गए। माणिक्यलाल वर्मा ऑल्सो जॉइंड मूवमेंट। माणिक्यलाल वर्मा भी आंदोलन में शामिल हो गए। माणिक्यलाल वर्मा ऑल्सो जॉइंड मूवमेंट। माणिक्यलाल वर्मा भी आंदोलन में शामिल हो गए। माणिक्यलाल वर्मा ऑल्सो जॉइंड मूवमेंट। पहले कौन से ठिकाने में काम करते? लिख लो, यह पहले बिजोलिया ठिकाने में कार्य करते थे। अर्लियर ही सर्व्ड इन बिजोलिया ठिकाना। यह पहले बिजोलिया ठिकाने में कार्य करते थे। अर्लियर ही सर्व्ड इन बिजोलिया ठिकाना। यह पहले बिजोलिया ठिकाने में कार्य करते थे। अर्लियर ही सर्व्ड इन बिजोलिया ठिकाना। कौन से ठिकाने में कार्य करते? अब विजय सिंह जी जानते थे कि जब तक कोई बड़े संगठन का साथ नहीं मिलेगा तब तक अपनी पार पड़ेगी। उन दिनों भारत में बड़ा संगठन था कांग्रेस। कौन सा था? कांग्रेस का हर साल अधिवेशन होते, आप सारे जानते हो। 1919 में कांग्रेस का अधिवेशन होने जा रहा था अमृतसर। कहां होने जा रहा है? और विजय सिंह जी अमृतसर अधिवेशन में गए और वहां जाके कांग्रेस के एक सीनियर नेता को पकड़ा और पकड़े का, सर बिजोलिया का प्रस्ताव रख दो। कांग्रेस में अलग अलग प्रस्ताव पारित होते, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। कहा सर एक हमारा प्रस्ताव रख दो, सर किसानों की समस्या प्लीज देख लो थोड़ा। उन नेता ने कहा श्योर। वो नेता गए मंच पर जाके कहा कि भाई मैं, सुनो भाई कांग्रेस वालों सारो, अपने बिजोलिया में एक बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है, विजय सिंह जी पधारे हुए हैं और मैं बिजोलिया वाले किसानों की तरफ से एक प्रस्ताव रख रहा हूं और हम सब कांग्रेस वालों को बिजोलिया आंदोलन का क्या देना चाहिए? साथ। क्या आप इसके पक्ष में है? इतने में एक दूसरे नेता खड़े और उन्होंने कहा क्या तरीका ये, कहां कहां से यूं पर्चे उठा के लेके आ जाते हो। कांग्रेस अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करती है, राजाओं के खिलाफ आंदोलन। क्योंकि यदि कांग्रेस ने अंग्रेजों और राजा दोनों के खिलाफ आंदोलन किए तो कांग्रेस की पावर डिवाइड हो जाएगी, फिर ना तो अंग्रेज देश से जाएंगे ना राजा मिटेंगे। इसलिए कांग्रेस का एकमात्र प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इस समय कोई है तो वो क्या है? अंग्रेजों को देश से बाहर निकाल। जब अंग्रेज चले जाएंगे तब हम ये कंसिडर करेंगे राजा के खिलाफ आंदोलन करना है कि नहीं करना है, क्योंकि राजा हमारे देश के हैं, अंग्रेज विदेशी है, इनसे हम मिल बैठ के बातचीत कर लेंगे। मान गए तो ठीक, नहीं माने तो उनके खिलाफ क्या करेंगे? और आप बैठ जाओ, दिमाग खराब हो गया आपका, प्रस्ताव ले लेके चढ़ जाते हो। वो जो बंदे प्रस्ताव रख रहे थे उनका नाम है बाल गंगाधर तिलक। क्या नाम है? वो जो प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं वो है महात्मा गांधी। कौन है? इसलिए हिस्ट्री ब्लैक या व्हाइट नहीं है, हिस्ट्री ग्रे है, हिस्ट्री कहीं बीच के अंदर है। लिखो, 1919 ईस्वी के कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में, इन अमृतसर सेशन ऑफ कांग्रेस ऑफ 1919 एडी, 1919 ईस्वी के कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में, इन अमृतसर सेशन ऑफ कांग्रेस ऑफ 1919 एडी, 1919 ईस्वी के कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में, इन अमृतसर सेशन ऑफ कांग्रेस ऑफ 1919 एडी, बाल गंगाधर तिलक ने बिजोलिया आंदोलन के पक्ष में प्रस्ताव रखा था। बाल गंगाधर तिलक टुक ए रेजुलेशन इन फेवर ऑफ बिजोलिया मूवमेंट। बाल गंगाधर तिलक ने बिजोलिया आंदोलन के पक्ष में प्रस्ताव रखा था। बाल गंगाधर तिलक टुक ए रेजुलेशन इन फेवर ऑफ बिजोलिया मूवमेंट।
बाल गंगाधर तिलक ने बिजोलिया आंदोलन के पक्ष में प्रस्ताव रखा था। बाल गंगाधर तिलक टुक ए रेजोल्यूशन इन फेवर ऑफ बिजोलिया मूवमेंट। बिजोलिया आंदोलन के पक्ष में प्रस्ताव रखा था, टुक ए रेजोल्यूशन इन फेवर ऑफ बिजोलिया मूवमेंट। लेकिन गांधी जी ने इसका विरोध किया, बट गांधी जी अपोज्ड इट। डोगरा खोड़ला था, लेकिन गांधी जी ने इसका विरोध किया, बट गांधी जी अपोज्ड इट। तिलक ने विजय सिंह पति को कहा कि सॉरी ब्रो, आजकल चलती नहीं यार, आजकल ठेकेदार नहीं आया हुआ है ये ठेके लेता है आंदोलन के, क्या करना है क्या नहीं करना, हम क्या करें यार। और विजय सिंह जी ने कहा कोई नहीं, अब क्या कर सकते हो आप देख लो। तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा यार मैं व्यक्तिगत लेवल पे क्या कर सकता हूं, देखो सर आप क्या कर सकते हो। तो उन्होंने कहा यार मैं एक अखबार निकालता हूं मराठा, मैं मराठा में लेख लिखता हूं, मराठा में लेख लिखूंगा तो अंग्रेजों को पता चलेगा, अंग्रेजों को पता चलेगा तो अंग्रेज तुम्हारी सहायता करेंगे। क्योंकि भारत में जहां कहीं राजाओं के खिलाफ किसानों ने आंदोलन किए, अंग्रेज हमेशा किसानों के साथ है। अंग्रेज किसके साथ है? हाँ तो सारे आंदोलन उठा के देख लो। इसलिए बाकायदा पाबना जब आंदोलन होता है तो किसानों की मांग है, हम महामहिम महारानी की रैयत बनना चाहते हैं। किसकी रैयत बनना चाहते हैं? एक सिंगल आंदोलन में किसानों के खिलाफ नहीं है अंग्रेज। कि दक्कन में साहूकारों के खिलाफ आंदोलन होता है तो अंग्रेज बाकायदा कहते हैं कि दक्कन किसान राहत अधिनियम पारित किया जाए। नील बागान वालों के खिलाफ आंदोलन होता है, अंग्रेज कहते हैं अधिनियम बनाया जाए कि कोई नील की खेती के लिए जबरदस्ती नहीं कर सकता, अनिवार्यता को समाप्त किया जाता है। तो सब मामलों के अंदर किसान साथ दे रहे थे। तो तिलक ने कहा ये मैं कर लेता हूं। विजय सिंह पथिक ने कहा थैंक यू सर। और कि फतेह सिंह जी मेरे दोस्त हैं मेवाड़ वाले, मैं उनको लेटर लिख दूं, अंग्रेजों को भी बता दूं, फतेह सिंह जी को बता दूं, क्या पता तुम्हारा मामला थोड़ा हो जाएगा। देख लो सर आप कर सकते हो तो देखो। अपने मराठा समाचार पत्र में इन हिज न्यूज़पेपर नेम्ड मराठा, अपने मराठा समाचार पत्र में इन हिज न्यूज़पेपर नेम्ड मराठा, तिलक ने आंदोलन के पक्ष में लेख लिखा था। तिलक रोट एन आर्टिकल इन फेवर ऑफ मूवमेंट। तिलक ने आंदोलन के पक्ष में लेख लिखा था। तिलक रोट एन आर्टिकल इन फेवर ऑफ मूवमेंट। तिलक ने आंदोलन के पक्ष में लेख लिखा था। तिलक रोट एन आर्टिकल इन फेवर ऑफ मूवमेंट। अगली लाइन लिख लो। तिलक ने मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह को पत्र लिखा था। तिलक रोट ए लेटर टू मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह। तिलक ने मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह को पत्र लिखा था। तिलक रोट ए लेटर टू मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह। मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह को पत्र लिखा था। रोट ए लेटर टू मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह। किसको पत्र लिखा था? मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह। किसने? तिलक ने। किसको लेटर लिखा? महाराणा फतेह सिंह जी को लेटर लिख दिया एक। अब तिलक 1 अगस्त 1920 को डेथ हो गई। तिलक की डेथ कब हो गई? अगला अधिवेशन दिसंबर में था, नागपुर। कहां पे था? और नागपुर वाले अधिवेशन में विजय सिंह जी को लगा कि अपना मामला उठाने वाले कौन थे? तिलक। तिलक तो मर गए, अब ले दे के बचे कौन है? गांधी जी। इसलिए यहां से विजय सिंह पथिक अपने किसानों को लेके गए और किसानों का आप तो जैसे अधिवेशन में गांधी जी आए ना, पैरों में पड़ जाना, हारेगा सारा बाबा। और जैसे ही गांधी जी आए इन किसानों का, बापू आप ही हो ना, आपके बिना तो हम क्या करेंगे। गांधी जी का वाह वाह वाह, ठीक 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 है, मैं साथ में लो साइड में हो। तो गांधी जी ने कहा देखो तन मन धन होता है, तो तन तो मेरा यही रहेगा, जा नहीं सकता, धन मेरे पास है नहीं, लंगोट है ले दे के, एक मन मेरा तुम्हारे साथ। तो गांधी जी ने नैतिक समर्थन दिया। कैसे समर्थन दिया? मॉरल सपोर्ट, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे साथ गलत हो रहा है। पर यह भी बड़ी बात थी कि गांधी जी कुछ भी बोलते तो अखबारों में छपता था। अखबारों में छपेगा तो लोगों को पता तो चलेगा। देखो 1920 ईस्वी के कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में, इन नागपुर सेशन ऑफ कांग्रेस ऑफ 1920 एडी, 1920 ईस्वी के कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में, इन नागपुर सेशन ऑफ कांग्रेस ऑफ 1920 एडी, 1920 ईस्वी के कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में, इन नागपुर सेशन ऑफ कांग्रेस ऑफ 1920 एडी, गांधी जी ने आंदोलन को नैतिक समर्थन दिया। गांधी जी गेव मॉरल सपोर्ट टू मूवमेंट। गांधी जी ने आंदोलन को नैतिक समर्थन दिया। गांधी जी गेव मॉरल सपोर्ट टू मूवमेंट। गांधी जी ने आंदोलन को नैतिक समर्थन दिया। फिर गांधी जी ने कहा तिलक ने क्या किया था?
लेटर लिखा था फतेह सिंह जी को, लो मैं भी लिख देता हूं, लिखो। गांधी जी ने भी महाराणा फतेह सिंह को पत्र लिखा। गांधी जी ऑल्सो रोट ए लेटर टू महाराणा फतेह सिंह। गांधी जी ने भी महाराणा फतेह सिंह को पत्र लिखा था। गांधी जी ऑल्सो रोट ए लेटर टू महाराणा फतेह सिंह। गांधी जी ने भी महाराणा फतेह सिंह को पत्र लिखा था। अब भाई ये कांग्रेस के अधिवेशनों में बात गई, महाराणा के पास लेटर आए, तो महाराणा ने कहा जांच कराओ यार। इसलिए जांच आयोग बनाए गए। क्या बनाए गए? आंदोलन की जांच के लिए 2 जांच आयोग बनाए गए थे, लिख लो। मेवाड़ रियासत ने 2 जांच आयोगों का गठन किया। मेवाड़ स्टेट फॉर्म्ड 2 इंक्वायरी कमीशंस। मेवाड़ रियासत ने 2 जांच आयोगों का गठन किया। मेवाड़ स्टेट फॉर्म्ड 2 इंक्वायरी कमीशंस। मैं लिख रहा हूं, एक बार वैसा वैसा उतार लो, फिर अपने बात करते हैं। इंक्वायरी कमीशन हेडिंग डाल लो। उन्नीस सौ उन्नीस में एक जांच आयोग बना, उसमें 3 मेंबर है। क्या क्या नाम बताओ? देखिए, बिंदुलाल भट्टाचार्य, अमर सिंह और अफजल अली। नाम बताओ दोबारा। अमर सिंह और अफजल अली। 1920 में एक जांच आयोग बना, उसमें मेंबर कौन कौन है? राज सिंह बेदला, तक सिंह मेहता, रमाकांत मालवीय। नाम बताओ। बेदला, तक सिंह मेहता और रमाकांत मालवीय। पहले एक जांच आयोग बना, इससे किसान संतुष्ट नहीं हुए, तो एक दूसरा जांच आयोग बनाया गया, लेकिन किसान इससे भी राजी। अब ये बातें अंग्रेजों को पता चली, उतार लिए दोनों। जो सबसे पहले नाम लिखे जाते हैं ना, अध्यक्ष होते हैं हमेशा। उधर बिंदुलाल भट्टाचार्य अध्यक्ष है, इधर राज सिंह बेदला अध्यक्ष है। अब ये बातें अंग्रेजों को पता चली कि यार ऐसा ऐसा मामला चल रहा है। अंग्रेजों का उस समय एजीजी हुआ करता था, रॉबर्ट हॉलैंड। एजीजी कौन था? एजीजी समझ गए कौन होता है? एजेंट टू गवर्नर। और एजीजी ने यहां मेवाड़ के राजा को, भाई क्या मामला है, क्या चल रहा है इधर, और ये मामला यार फटाफट तुम क्लियर करो इसको। तो 1922 में अंग्रेजों ने इंटरवीन किया, तो समझौता हो गया बाद में। यहां पे लिख लो, 1922 ईस्वी में, इन 1922 एडी, 1922 ईस्वी में, इन 1922 एडी, अंग्रेजों के हस्तक्षेप के कारण, ड्यू टू इंटरवेंशन ऑफ ब्रिटिशर्स, अंग्रेजों के हस्तक्षेप के कारण, ड्यू टू इंटरवेंशन ऑफ ब्रिटिशर्स, किसानों के साथ समझौता किया गया। एन एग्रीमेंट वॉज कंक्लूडेड विद फार्मर्स, किसानों के साथ समझौता किया गया। एन एग्रीमेंट वॉज कंक्लूडेड विद फार्मर्स, किसानों के साथ समझौता किया गया। एन एग्रीमेंट वॉज कंक्लूडेड विद फार्मर्स। उतार लो, देखो समझौते में कौन कौन आए थे, आपने लिखते हैं।
एग्रीमेंट। कौन कौन आया बताओ। देखिए अंग्रेजों का एजीजी खुद आया था, क्या नाम था? रॉबर्ट हॉलैंड। वो मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट को साथ में लेके आया। पॉलिटिकल एजेंट कौन है? विल्किंस। एक एजीजी अपने सचिव को साथ में लाया था। एजीजी के सचिव का नाम था अगलवी। क्या नाम था? लिख लो कोष्टक में, एजीजी का सचिव। एजीजी का सचिव, तीन अंग्रेज आए। सेक्रेटरी ऑफ एजीजी, एजीजी का सचिव कौन था? अगलवी। तो तीन अंग्रेज आए, बताओ कौन कौन आए? रॉबर्ट हॉलैंड, विल्किंस और अगल। राजा का भाई तेरे बंदे भेज दे। राजा ने अपने दो मंत्री भेज दिए। कौन कौन आए? प्रभाष चंद्र चटर्जी और बिहारी लाल। कौन कौन है बताओ? एजीजी खुद कौन आया? पॉलिटिकल एजेंट कौन है? एजीजी का सचिव कौन है? राजा के दो बंदे कौन है? किसानों का भाई आओ बातचीत करने के लिए। किसानों की तरफ से चार आदमी आए, मोतीराम जी, नारायण जी, राम नारायण जी, माणिकलाल वर्मा। नारायण जी, राम नारायण जी नाम याद रह जाएंगे दो तो। माणिकलाल वर्मा नेता ही या नहीं है, एक नाम याद करना आपने तो, मोतीराम जी। कौन है बताओ कौन कौन है? मोतीराम जी, नारायण जी, राम नारायण जी। कौन कौन है? नारायण जी और माणिकलाल वर्मा। अब बताया भाई, हाँ भाई बताओ किसानों क्या समस्या है? किसानों का समस्या, टैक्स लेते हैं 84, कितने लेते हैं? और कहा गया 35 माफ। कितने माफ? इस समझौते में कितने कर माफ कर दिए गए? और बताओ क्या समस्या है साहब? लाटा कुंता है। क्या समस्या है? हमसे तोल के नहीं लेते, फिक्स नहीं किया हुआ है, अंदाजा लगा लगा के लेते हैं। अंग्रेजों ने कहा अब से हम भूमि बंदोबस्त करवाएंगे। क्या करवाएंगे? जैसे था स्थायी बंदोबस्त, वैसे वैसे सेटलमेंट कर देंगे। पहले तय कर देंगे कितना टैक्स कहां से लेना है, बार बार ऐसे अंदाजे लगा के भूमि बंदोबस्त करवा देंगे। तुम्हारी इतना बीघा जमीन इतना टैक्स दे दो, तुम्हारी इतना बीघा जमीन इतना टैक्स दो, किसानों का न्याय कर दो साहब। तो कितने कर माफ करेंगे और भूमि का क्या करवा देंगे? देखो इस समझौते के तहत, अंडर दिस एग्रीमेंट, इस समझौते के तहत अंडर दिस एग्रीमेंट किसानों के 35 कर माफ कर दिए गए। 35 टैक्सेस ऑफ फार्मर्स वर वेव्ड ऑफ। किसानों के 35 कर माफ कर दिए गए। 35 टैक्सेस ऑफ फार्मर्स वर वेव्ड ऑफ। किसानों के 35 कर माफ कर दिए गए। कितने कर माफ कर दिए गए? 35 कर माफ कर दिए गए।
किसान राजी हुए भाई, किसान राजी हो के नारे लगाते आए, विजय सिंह पथिक जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। बिजोलिया का सामंत घर के बाहर ही खड़ा था, उसने कहा इधर आओ, आज इतने राजी कैसे हो? कैसे? उन्होंने कहा तू सुन, कितने कर लेता था पहले? उसने कहा 84 का। अब लेके दिखाना देख, अब हम तेरे को 35 कर नहीं, अब हम केवल 49 टैक्स देंगे। उसने किसने कहा है तुमको? जब मैं राणा जी ने समझौता करवाया और राणा जी ने कहा कि अब तुम्हें 35 कर देने की आवश्यकता। उसने कहा सुनो, ये जो जमीन है ना जिसमें तुम खेती करते हो, ये राणा जी के बाप की नहीं है, मेरी है, और मेरी जमीन में खेती करोगे तो पूरे टैक्स कितने लगेंगे? तो बिजोलिया के सामंत ने इस समझौते को लागू, देखो बिजोलिया के सामंत ने, फ्यूडल लॉर्ड ऑफ बिजोलिया, बिजोलिया के सामंत ने, फ्यूडल लॉर्ड ऑफ बिजोलिया, इस समझौते को लागू नहीं किया, डिड नॉट इंप्लीमेंट दिस एग्रीमेंट, इस समझौते को लागू नहीं किया, डिड नॉट इंप्लीमेंट दिस एग्रीमेंट। लिखो तीसरा चरण, थर्ड फेज। तीसरा चरण, थर्ड फेज। कौन सा चरण है? तीसरा चरण। अच्छा, अब सरकार ने कहा कि ठीक है भाई, इनके जमीन का बंदोबस्त कर दो। तो जमीन का बंदोबस्त करने के लिए जो बंदा भेजा गया उसका नाम था ट्रेंच। क्या नाम था? ट्रेंच आया, भूमि बंदोबस्त अधिकारी, लैंड सेटलमेंट ऑफिसर। क्या बोलते हैं? सेटलमेंट ऑफिसर, भूमि बंदोबस्त अधिकारी। आप जब आरएस बनोगे ना तो आप में से कई सारे लोगों की पोस्टिंग होगी इस पोस्ट पे। आप में से खूब सारे लोग बनेंगे लैंड सेटलमेंट ऑफिसर। क्या बनेंगे? एसटीएम जो बनता है तो एसटीएम को कई दिन ये पोस्ट भी देते हैं, यहां पर भी लगाते हैं, लैंड सेटलमेंट में लगाते हैं उसको। और पिछले 4-5 सालों में तो भगवान जाने क्या है कि जयपुर में जितने लैंड सेटलमेंट ऑफिसर आए वो सारे स्प्रिंग बोर्ड के। तो पिछले पिछले कई सालों में तो मेरे को यहाँ कोई मिल जाते, मान लो मेरे सीनियर है या मेरे साथ पढ़े या मेरे से बाद वाले स्टूडेंट कोई है, और मैं पूछ लेता अरे आजकल यहाँ पे कहाँ? अरे आजकल जयपुर में। कहाँ पे? सेटलमेंट में। हो सकता है 2-3 साल बाद आप मेरे को मिलो कभी, मैं आपको पूछूं अरे आजकल कहाँ सर के सर सेटलमेंट कर रहे हैं आजकल। तो उस समय सेटलमेंट ऑफिसर कौन था? जमीन दो प्रकार की होती है, एक वो जमीन जिसमें सिंचाई होती है, एक वो जमीन जिसमें सिंचाई, इरिगेटेड लैंड और नॉन इरिगेटेड लैंड। कौन से पे टैक्स ज्यादा लगना चाहिए? ट्रेन उल्टा कर गया, नॉन इरिगेटेड पे टैक्स बढ़ा गया। इसको पता था नहीं बापड़े को क्या सिंचित और क्या है सिंचित। इसने कहा ज्यादा कौन सी जमीन, तो ज्यादा तो असिंचित होती थी, इसने टैक्स बढ़ा दिया उधर। लिखो, भूमि बंदोबस्त अधिकारी ट्रेंच ने, लैंड सेटलमेंट ऑफिसर ट्रेंच, गोरा था बापड़ा, इतना जानता था। भूमि बंदोबस्त अधिकारी ट्रेंच ने, लैंड सेटलमेंट ऑफिसर ट्रेंच। तो एक दिन आप भी सारे ट्रेंच बनोगे। भूमि बंदोबस्त अधिकारी ट्रेंच ने, लैंड सेटलमेंट ऑफिसर ट्रेंच। ट्रेंच ने असिंचित भूमि पर कर बढ़ा दिए थे, रेज्ड टैक्सेस ऑन नॉन इरिगेटेड लैंड। असिंचित भूमि पर कर बढ़ा दिए थे, रेज्ड टैक्सेस ऑन नॉन इरिगेटेड लैंड। असिंचित भूमि पर कर बढ़ा दिए थे, रेज्ड टैक्सेस ऑन नॉन इरिगेटेड लैंड। असिंचित भूमि पर कर बढ़ा दिए थे। किसने? ट्रेंच ने। कौन सी भूमि पर? तो किसान और परेशान, एक तो टैक्स माफ नहीं हुए, उल्टे टैक्स बढ़ गए। तो किसान वापस विजय सिंह जी के पास गए, हारेगा सारा, हमारा तो एक ही था। विजय सिंह जी गए, विजय सिंह जी के पास गए, विजय सिंह जी थैंक यू, हृदय की गहराइयों से धन्यवाद, आपने हमारा समझौता करवाया, 35 कर माफ करवाए। विजय सिंह जी ने कहा नहीं नहीं, तुम्हारा संघर्ष है, काम आया, और बताओ मेरे लायक कोई सेवा हो तो। कि सर वो 35 कर माफ तो करवा दिया आपने, पर बिजोलिया का सामान तो लागू ही नहीं कर रहा, और वो कह रहा जमीन मेरी है और मेरी जमीन में खेती करोगे तो टैक्स पूरे कितने लगेंगे? 84। और आजकल एक पंगा और पड़ गया हमारे, तो वो ट्रेंच नॉन इरिगेटेड लैंड पे टैक्स बढ़ा गया। अब बिजोलिया का सामिल कहता है कि उतने टैक्स दो जो बढ़ा दिए। तो विजय सिंह जी ने कहा अच्छा, तो उसके जमीन का घमंड है, वो कह रहा है मेरी जमीन है तो मेरे हिसाब से काम करना पड़ेगा। हाँ सर, पूरा पूरा घमंड है। तो तुम एक बात बताओ, कौन सी जमीन पे टैक्स बढ़े? कि सर असिंचित। इस जमीन के कागज है तुम्हारे पास? कि हाँ सर, पट्टे पड़े। पट्टा होता है प्लॉट का पट्टा, जमीन के पट्टे होते हैं। सर पट्टे हैं। कि तुम एक काम करो, अपने जमीन के कागज सामंत को वापस दे दो और कह दो हम तेरी खेती करेंगे नहीं। किसानों का तो तुम मर जाएंगे, फिर तो खेती नहीं बचेगा अपने पास। अरे तुम भोले हो यार, यदि तुम सारे के सारे जमीन वापस दे दोगे तो कोई खेती करेगा ही नहीं।
खेती करेगा नहीं तो टैक्स किस बात का, और टैक्स नहीं तो सामंत की इनकम नहीं, भूख मर जाएगा। तुम्हारे पैसे भी तो उछलता है, तुम खेती करना मना कर दो, किसानों का पक्का आ रहेगा, पहले इस्तेमाल करो। सामंत सारे के सारे गैर बिजूले के सामंत का इधर आ रहे, मेरी जमीन है 84 लूंगा और 35 लूंगा, एक ही नहीं देंगे, ले रख ले। और सारे के सारे कागज क्या कर दिए वापस। सामंत और भयंकर आदमी, उसने कहा कि हाँ बस ठीक है, शांत हो जाओ भाई, शांत हो जाओ। बताओ यदि तुम में से अब भी कोई कागज लेना चाहता है वापस तो ले जाओ, वरना मैं बेचूंगा ये जमीन। तो आधों ने हाथ खड़ा कर दिया, सॉरी, ले लो कागज, उठाओ, जाओ जाओ घर पे जाओ। कई अभी तक नारे लगा रहे थे कि ना, हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांग। उसने वापस कहा कि एक बार वार्निंग और है, अभी भी किसी को लेना हो तो देख लो। आधों ने हाथ खड़ा किया, ये लाए थे, ये हम तो आ ही नहीं रहे थे। उसने कहा जाओ कोई बात नहीं। अब तो कोई मेरे जैसे नेता बचे हुए थे कि साडा हक। उसने सारी जमीनों कागज लिए, जमीनें बेच दी, जब्त कर ली उसने जमीन। लिखो, विजय सिंह पथिक के कहने पर, ऑन एडवाइज ऑफ विजय सिंह पथिक, विजय सिंह पथिक के कहने पर, ऑन एडवाइज ऑफ विजय सिंह पथिक, किसानों ने अपनी असंचित भूमि सामंत को लौटा दी। फार्मर्स रिटर्न बैक दियर नॉन इरिगेटेड लैंड टू फीडर लोड। किसानों ने अपनी असंचित भूमि सामंत को लौटा दी। फार्मर्स रिटर्न बैक दियर नॉन इरिगेटेड लैंड टू फीडर लोड। किसानों ने अपनी असंचित भूमि सामंत को लौटा दी। फार्मर्स रिटर्न बैक दियर नॉन इरिगेटेड लैंड टू फीडर लोड। असंचित भूमि सामंत को लौटा दी तथा सामंत ने इस भूमि को जब्त कर लिया। एंड फीडर लोड सीज्ड दिस लैंड, सीज कर लिया उसने, सीज्ड दिस लैंड, तथा सामंत ने इस भूमि को जब्त कर लिया। एंड फीडर लोड सीज्ड दिस लैंड, सामंत ने इस भूमि को जब्त कर लिया। फीडर लोड सीज्ड दिस लैंड, इस भूमि को क्या कर लिया, किसने, सामंत। अब किसान तो खेत से ही गए, किसान थोड़े दिन तो इधर उधर और भटके, वापस गए विजय सिंह जी के पास। विजय सिंह जी का पहले एक बात बताओ, मैंने जो फॉर्मूला बताया था, दबाव आया कि नहीं आया सामंत पे? सर दबाव तो पूरा आया पर अपने पे, सामंत पे नहीं आया। कैसे? वो जमीन खा गया, जमीन जब्त कर ली उसने। विजय सिंह जी ने कहा अच्छा फिर तो कोई नया तरीका देखना पड़ेगा। किसानों का सर एक तरीका हम बता दें, आप मान लो तो? अरे बताओ बताओ, आप भी बताओ। सर आज के बाद बिजोलिया दिख गए ना आप। देखो 1927 ईस्वी में, इन 1927 एडी, 1927 ईस्वी में विजय सिंह पथिक आंदोलन से अलग हो गए। विजय सिंह पथिक गॉट सेपरेटेड फ्रॉम मूवमेंट। विजय सिंह पथिक आंदोलन से अलग हो गए। विजय सिंह पथिक गॉट सेपरेटेड फ्रॉम मूवमेंट। विजय सिंह पथिक आंदोलन से अलग हो गए। विजय सिंह पथिक गॉट सेपरेटेड फ्रॉम मूवमेंट। विजय सिंह पथिक क्या हो गया आंदोलन से? अब किसान गए गांधी जी के पास। भाई आंदोलन करते तो विजय सिंह जी थे। हुआ क्या था, विजय सिंह पथिक माणिकलाल वर्मा, विजय सिंह पथिक रामनारायण चौधरी, विजय सिंह पथिक जमनालाल बजाज, इनकी आपस में बननी बंद हो गई। अपने राजस्थान वाले नेता आपस में लड़ पड़े। विजय सिंह जी बाहर के थे, बाकी वाले अपने लोकल थे, तो इन अपने लोकल वालों ने बाहर वाले को निकलवा दिया, ये क्या मांग रहा है यहाँ पे। तो किसान विरोध करके विजय सिंह जी ने कहा तुम जानो तुम्हारा। तो अब किसानों के समझ में आया, इंटेलिजेंट आदमी जो विजय सिंह जी थे, उनके वजह से अखबारों में चीजें छप जाती थी, बड़े नेताओं से बातचीत हो जाती। अब तो अपने किसान गए गांधी जी के पास। किसके पास गए? और कहा बापू आप हमारे साथ बिजोलिया चलो आंदोलन करो। बापू उनका नाम, मैं ठेके लेता हूं, पर मैं ठेके केवल अंग्रेजों के खिलाफ लेता हूं, राजाओं के खिलाफ आंदोलन का कोई भी ठेका। उन्हें अपना ट्रैक रिकॉर्ड चेक कर लो, अपने सारे ठेके अंग्रेजों के खिलाफ है। चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा, है ना, ऐसा ही हो, सविन्य अवज्ञा, सारे ठेके किसके खिलाफ लिए? राजाओं के खिलाफ कोई आंदोलन नहीं किया। पर चलो तुम मेरे पास आए हो, मैं मेरा एक सब कॉन्ट्रैक्टर उप ठेकेदार तुम्हारे साथ भेज देता हूं, जमनालाल बजाज। किसको भेज दिया? राजस्थान का बंदा है, ये आपके आंदोलन कर लेंगे। तो गांधी जी ने आंदोलन के लिए किसको भेजा? गांधी जी ने जमनालाल बजाज को आंदोलन के लिए भेजा। गांधी जी सेंट जमनालाल बजाज फॉर मूवमेंट। गांधी जी ने जमनालाल बजाज को आंदोलन के लिए भेजा। गांधी जी सेंट जमनालाल बजाज फॉर मूवमेंट। भाई बजाज जी यहां आ तो गए, अब राजस्थान में पड़े गर्मी भयंकर वाली। बजाज जी सेठ आदमी, एसी में रहे हुए आदमी, 3-4 दिन घूमे, 50 डिग्री का तापमान, भाफन बढ़ गई बजाज जी की।
और बजाज जी ने दिन किसानों को किया इकट्ठा और किसानों को इकट्ठा करके आगे मेरे थोड़े कंठ खराब है, थोड़ा बीमार हूं मैं, मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा दवाई लेने के लिए। किसानों का ना 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 ना, आप चले जाओगे, हमारे आंदोलन कौन करेगा? अरे रुको, मध्य प्रदेश से एक नया लड़का लेके आए तुम्हारे आंदोलन करने के लिए। उस लड़के का नाम क्या था? किसान का नहीं नहीं, ऐसे तो फिर हम कौन से कम, हम खुद ही कर लेंगे आंदोलन। हमें ऐसा आदमी चाहिए जिसको हिंदी इंग्लिश दोनों बहुत अच्छी आती हो। विजय सिंह जी थे, विजय सिंह जी कई भाषाएं आती, तो बड़े नेता से बात करनी हो कर ले। आप हो तो आपको कई भाषाएं आती है। ये कल का लड़का, हमें क्या पता इसको ढंग से बोलना आता कि नहीं आता है। बजाज जी ने कहा अभी देखो, हरि बाबू आप भैया खड़ा हो, सुना दे, अंग्रेजी में सुना इनको। हरि बाबू उपाध्याय ने पूरा सुना दिया, टू द हेडमास्टर सीनियर सेकेंडरी। पता चल गया कि हरि बाबू को क्या आती है, नारे लगा दिए, हमारा नेता कैसा हो, हरिभाऊ उपाध्याय। लिख लो, जमनालाल बजाज ने हरिभाऊ उपाध्याय को आंदोलन का नेता नियुक्त किया। जमनालाल बजाज अपॉइंटेड हरिभाऊ उपाध्याय एज लीडर ऑफ मूवमेंट। हरिभाऊ उपाध्याय को आंदोलन का नेता नियुक्त किया। अपॉइंटेड हरिभाऊ उपाध्याय एज लीडर ऑफ मूवमेंट। जमनालाल बजाज अपॉइंटेड हरिभाऊ उपाध्याय एज लीडर ऑफ मूवमेंट। हरिभाऊ उपाध्याय को आंदोलन का नेता नियुक्त किया। खो खो खेला आपने? खो खो, खो खो में क्या होता है कि अपने दूसरी टीम के बंदे के पीछे भागते हैं उसे हाथ लगाने के लिए, पर वो हाथ नहीं आता। जो और अपने को जब लगता है भाई नॉट रीचेबल, अपने से नहीं पकड़ा जाएगा, तो अपन अपने साथ वाले बंदे को कहते हैं खो, तू भाग पकड़। वो पकड़ ले तो ठीक है, नहीं पकड़ पाए तो अगले कहता है। किसानों ने गांधी जी को जाके कहा खो, गांधी जी ने बजाज जी को कहा खो, बजाज जी ने उपाध्याय को कहा, बिजोलिया क्या बन गया? ऐसे कोई आंदोलन होता है क्या यार? चलते कहते तू चला जा, तू चला जा। फाइनली में इतने में ये करते करते आ गया 1941, 1941 क्या आ गया। और मेवाड़ में एक प्रधानमंत्री आते हैं, उनका नाम था वी राघवाचारी। कौन आते हैं? विजय राघवाचारी नाम करके पीएम बनते हैं, यहां पर प्रधानमंत्री बनते हैं। और एक रेवेन्यू मिनिस्टर बनते हैं, उनका नाम था मोहन सिंह मेहता। रेवेन्यू मिनिस्टर का नाम क्या था? मेहता। प्रधानमंत्री तो कौन है? और रेवेन्यू मिनिस्टर कौन है? मोहन सिंह मेहता। ये किसानों को बुलाते हैं और ये किसानों को बुला कहते हैं कि भाई हम तुम्हारा समझौता करवा देंगे, तुम्हारी जो जमीनें जब्त कर ली गई वापस दिलवा देंगे, पर हमारी एक शर्त है। क्या बताओ? कि मणिकलाल वर्मा, रामनारायण चौधरी, हरिभाऊ उपाध्याय, जमनालाल बजाज एक भी दिखना नहीं चाहिए। बिना नेताओं के आओगे तो समझौता कर लो, जमीन ले जाओ। अरे नेतागिरी की किसी ने तो जमीनें। इस बार किसान गए, नेताओं को इकट्ठा किया, निकट नेताओं को इकट्ठा कर कहा तलाक तलाक तलाक। लिखो 1941 ईस्वी में, इन 1941 एडी, 1941 ईस्वी में, इन 1941 एडी, प्रधानमंत्री वी राघवाचारी तथा राजस्व मंत्री मोहन सिंह मेहता, पीएम वी राघवाचारी एंड रेवेन्यू मिनिस्टर मोहन सिंह मेहता, प्रधानमंत्री वी राघवाचारी तथा राजस्व मंत्री मोहन सिंह मेहता, प्रधानमंत्री वी राघवाचारी तथा राजस्व मंत्री मोहन सिंह मेहता, राजस्व मंत्री मोहन सिंह मेहता ने किसानों के साथ समझौता करवाया, मीडिएटेड एन एग्रीमेंट विद फार्मर्स, ने किसानों के साथ समझौता करवाया, मीडिएटेड एन एग्रीमेंट विद फार्मर्स, ने किसानों के साथ समझौता करवाया, मीडिएटेड एन एग्रीमेंट विद फार्मर्स, तथा किसानों को उनकी जब्त जमीनें वापस दे दी गई। एंड सीज्ड लैंड्स वर रिटर्न बैक टू फार्मर्स, तथा किसानों को जब्त जमीनें वापस दे दी गई। एंड सीज्ड लैंड्स वर रिटर्न बैक टू फार्मर्स, तथा किसानों को जब्त जमीनें वापस दे दी गई। एंड सीज्ड लैंड्स वर रिटर्न बैक टू फार्मर्स। ये भाई अपना बिजोलिया था। राजस्थान का पहला किसान आंदोलन कोई था तो कौन सा था? लाइन चेंज कर लिखो, 3 चरण हो गए, अलग से 1-2 बातें लिखते हैं। देखो, यह राजस्थान का पहला संगठित किसान आंदोलन था। इट वॉज फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड पीजेंट मूवमेंट ऑफ राजस्थान। यह राजस्थान का पहला संगठित किसान आंदोलन था। इट वॉज फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड पीजेंट मूवमेंट ऑफ राजस्थान। इट वॉज फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड पीजेंट मूवमेंट ऑफ राजस्थान।
यह राजस्थान का पहला किसान आंदोलन था। दूसरा लिखो, दूसरा क्या था, अगली लाइन लिखो। अब देखो 44 साल चला है, कितने साल चला था? आप मुझे बताओ 44 साल में एक जगह भी कहीं पढ़ा क्या किसानों ने बाटे मार दिए किसी को? अहिंसक आंदोलन है। कैसा है? दुनिया का सबसे लंबा नॉन वायलेंट मूवमेंट कोई था तो वो कौन सा था? यह विश्व का सबसे लंबा अहिंसक आंदोलन था। इट वॉज वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट नॉन वायलेंट मूवमेंट। यह विश्व का सबसे लंबा अहिंसक आंदोलन था। इट वॉज वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट नॉन वायलेंट मूवमेंट। यह विश्व का सबसे लंबा अहिंसक आंदोलन था। कोष्ठक में लिखो 44 साल, 44 ईयर्स। चौवालीस साल, 44 ईयर्स। एक न्यूज़पेपर था, उसने इसको खूब छापा था, प्रताप। क्या नाम था न्यूज़पेपर का? एक बहुत बड़े पत्रकार थे अपने भारत के, गणेश शंकर विद्यार्थी। क्या नाम था? वो अपने न्यूज़पेपर में इसको खूब छापते थे। लिखो, गणेश शंकर विद्यार्थी ने, गणेश शंकर विद्यार्थी, गणेश शंकर विद्यार्थी ने, गणेश शंकर विद्यार्थी, गणेश शंकर विद्यार्थी ने अपने प्रताप समाचार पत्र में आंदोलन की खबरों को प्रकाशित किया था। यूज्ड टू पब्लिश न्यूज अबाउट मूवमेंट इन हिज न्यूज़पेपर नेम्ड प्रताप। अपने प्रताप समाचार पत्र में आंदोलन की खबरों को प्रकाशित किया था। यूज्ड टू पब्लिश न्यूज अबाउट मूवमेंट, यूज्ड टू पब्लिश न्यूज अबाउट मूवमेंट इन हिज न्यूज़पेपर नेम्ड प्रताप। अपने प्रताप समाचार पत्र में आंदोलन की खबरों को प्रकाशित किया था। यूज्ड टू पब्लिश न्यूज अबाउट मूवमेंट इन हिज न्यूज़पेपर नेम्ड प्रताप। प्रताप समाचार पत्र में आंदोलन की खबरों को प्रकाशित किया था। किसने? कौन से अखबार में? स्टार लगा लो। आज दिन तक प्री में बिजोलिया को क्वेश्चन पूछा तो यही पूछा हुआ है बार बार। नीचे एक लाइन और लिखो। यह एक साप्ताहिक समाचार पत्र था। इट वॉज ए वीकली न्यूज़पेपर। यह एक साप्ताहिक समाचार पत्र था। इट वॉज ए वीकली न्यूज़पेपर। यह एक साप्ताहिक समाचार पत्र था। इट वॉज ए वीकली न्यूज़पेपर, जो कानपुर से प्रकाशित होता था। विच वॉज पब्लिश्ड फ्रॉम कानपुर, जो कानपुर से प्रकाशित होता था। विच वॉज पब्लिश्ड फ्रॉम कानपुर, जो कानपुर से प्रकाशित होता था। विच वॉज पब्लिश्ड फ्रॉम कानपुर, कहां से पब्लिश होता था? मुंशी प्रेमचंद जी का नाम सुना है? मुंशी प्रेमचंद जी ने एक नोवेल लिखा, उसका नाम है रंगभूमि। कौन सा है? वो पूरा अपने बिजोलिया पर बेस्ड है। लिखो, प्रेमचंद जी का रंगभूमि उपन्यास, रंगभूमि नोवेल ऑफ प्रेमचंद जी। प्रेमचंद जी का रंगभूमि उपन्यास, रंगभूमि नोवेल ऑफ प्रेमचंद जी, बिजोलिया आंदोलन पर आधारित है। इज बेस्ड ऑन बिजोलिया मूवमेंट। प्रेमचंद जी का रंगभूमि उपन्यास, रंगभूमि नोवेल ऑफ प्रेमचंद जी, बिजोलिया आंदोलन पर आधारित है। इज बेस्ड ऑन बिजोलिया मूवमेंट। बिजोलिया आंदोलन पर आधारित है। इज बेस्ड ऑन बिजोलिया मूवमेंट। बिजोलिया आंदोलन पर आधारित है। एक ना, यहां बिजोलिया में एक गांव था, उस गांव का नाम था उमाजी का खेड़ा। क्या नाम था? माणिकलाल वर्मा ने जब नौकरी छोड़ दी थी ना, यहां पे स्कूल चलाते थे। और स्कूल तो क्या चलाते थे, स्कूल तो नाम था, आंदोलन ही चलाते थे। लिख लो, एक हेडिंग डालो, उमाजी का खेड़ा। इसी में उमाजी का खेड़ा। तो माणिकलाल वर्मा यहां विद्यालय संचालित करते थे। माणिकलाल वर्मा रन ए स्कूल हियर। माणिकलाल वर्मा यहां विद्यालय संचालित करते थे। माणिकलाल वर्मा रन ए स्कूल हियर। यहां विद्यालय संचालित करते थे। रन ए स्कूल हियर। यहां क्या करते थे? विद्यालय संचालित करते थे। चलो अगला लिखते हैं अपने, बेगू किसान आंदोलन। बेगू चित्तौड़ में एक जगह लिखो, बेगू आंदोलन। बिजोलिया कहां पड़ता है? भीलवाड़ा। बिजोलिया कहां पे है? भीलवाड़ा, याद रखना ना। बिजोलिया भीलवाड़ा है और बेगू कहां पर है? चित्तौड़।
जैसे मैंने अभी बताया था कि बिजोलिया मेवाड़ रियासत का क्या था, प्रथम श्रेणी का ठिकाना, वैसे बेगू भी इनका क्या था, प्रथम श्रेणी का ठिकाना। लिख लो, बेगू मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी ठिकाना था। बेगू वॉज फर्स्ट ग्रेड ठिकाना ऑफ मेवाड़ स्टेट। बेगू मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी ठिकाना था। बेगू कहां पर पड़ता है, चित्तौड़। बेगू वॉज फर्स्ट ग्रेड ठिकाना ऑफ मेवाड़ स्टेट। लिखो आंदोलन के कारण, कॉजेज ऑफ मूवमेंट। बिजोलिया में कितने प्रकार के कर थे, यहां पे 53। लिखो 53 प्रकार के कर, टैक्सेस ऑफ 53 टाइप्स। 53 प्रकार के कर, टैक्सेस ऑफ 53 टाइप्स। लिखो अधिक भू राजस्व, बाकी घिसी पिटी बातें वो ये, हाईलैंड रेवेन्यू, अधिक भू राजस्व, हाईलैंड रेवेन्यू। लाटाकुंता व्यवस्था, बताया था मैंने लाटाकुंता अभी, लाटाकुंता व्यवस्था, लाटाकुंता सिस्टम। लाटा मतलब क्या होता है, जमीन की वो फसल की गठरियां, और कुंता मतलब अंदाज। लाटाकुंता व्यवस्था, लाटाकुंता सिस्टम। बिना पैसे दिए काम करने क्या कहते हैं, लिख लो बेगार। इधर कॉपी मेरी तरफ कर, क्या लिखा है, बेगार। तो कितने प्रकार के कर, 53। कितने प्रकार के, भू राजस्व, लेने का तरीका, बिना पैसे दिए। बिजोलिया में कौन से किसानों ने किया, धाकड़। इधर भी धाकड़ ही थे, दोनों तरफ धाकड़ किसान ही थे। इधर भी इन धाकड़ों ने किया, बिजोलिया वालों से मोटिवेट होके इन्होंने कर दिया। इन्होंने किया अपने, मेनाल का नाम सुना, मेनाल पढ़ते हैं अपने, मेनाल के अंदर मंदिर है। तो मेनाल में यहां पर एक भेरू कुंड बना हुआ है, क्या बना हुआ है, मेनाल एकदम यूं भीलवाड़ा चित्तौड़ बॉर्डर पे पड़ता है। तो वहां पे भेरुकुंड नाम की जगह से आंदोलन शुरू किया। कौन सी जगह से, लिख लो, धाकड़ किसानों ने, धाकड़ फार्मर्स, धाकड़ किसानों ने, धाकड़ फार्मर्स, मेनाल के भेरुकुंड नामक स्थान से आंदोलन प्रारंभ किया। स्टार्टेड मूवमेंट फ्रॉम प्लेस नेम्ड भेरुकुंड ऑफ मेनाल। मेनाल के भेरुकुंड नामक स्थान से आंदोलन प्रारंभ किया। स्टार्टेड मूवमेंट फ्रॉम प्लेस नेम्ड भेरुकुंड ऑफ मेनाल। मेनाल के भेरुकुंड नामक स्थान से आंदोलन प्रारंभ किया। स्टार्टेड मूवमेंट फ्रॉम प्लेस नेम्ड भेरुकुंड ऑफ मेनाल। मेनाल के भेरुकुंड नामक स्थान से आंदोलन शुरू किया। स्टार्टेड मूवमेंट फ्रॉम प्लेस नेम्ड भेरुकुंड ऑफ मेनाल। मेनाल के भेरुकुंड नाम के स्थान से आंदोलन क्या किया, किसने, धाकड़ किसानों। कौन सी जगह से, तो कहा भाई कैसे करें आंदोलन का, जैसे बिजोलिया में कर रहे हैं वैसे करेंगे। तो बिजोलिया में आंदोलन कौन कर रहा है, विजय सिंह पथिक। ये 1921 में शुरू हुआ था, कोष्टक में लिख लो 1921, 1921 कब वो आंदोलन शुरू, 1921 में। तो इनका भाई विजय सिंह जी को अपने बुला लेते, विजय सिंह जी बिजोलिया में कर रहे हैं तो अपने भी कर देंगे। विजय सिंह जी को, तो विजय सिंह जी ना ना ना, मैं बिजोलिया में करूंगा, मैं इधर तुम्हारे मेरा दोस्त भेज देता हूं। विजय सिंह जी का अच्छे दोस्त है रामनारायण चौधरी। कौन है, लेकिन नेता रामनारायण चौधरी, नेता रामनारायण चौधरी। नेता कौन थे, रामनारायण चौधरी। इस समय जो बेगू के सामंत है उनका नाम है अनूप सिंह। क्या नाम है, कहां का सामंत है, और इनको पता चला आंदोलन हो गया अपने खिलाफ। तो इन्होंने विजय सिंह जी को फोन मिला, विजय सिंह जी क्या करवा दिया यार, हमारे खिलाफ आंदोलन करवा रहे हो। विजय सिंह जी ने कहा साहब अब देखो, इतने टैक्स लोगे, लाटे कुंते लगाओगे, बिना पैसे दिए काम कराओगे तो आंदोलन नहीं होंगे। अरे यार समझौता कराओ यार, हम तो सब कुछ मानने के लिए तैयार है। तो 1922 में समझौता होता, कब होता है, अजमेर में। कहा होता है, किस किस के बीच में, अनूप सिंह और किसान। कौन करवा रहा है, विजय सिंह पथिक। कौन करवा रहे हैं, कौन करवा रहे हैं, विजय सिंह पथिक ने कहा चलो मैं आता हूं। विजय सिंह पथिक ने एक तरफ किसानों को बिठाया, एक तरफ अनूप सिंह जी को बिठाया कि हाँ भाई किसानों बताओ क्या समस्या है। ये 53 कर लेता है, उनका कम कर देंगे, और बताओ भू राजस्व रेट ज्यादा है कि कम कर देंगे, और बताओ क्यों लाटे कुंते लगा दो, ठीक है तोल के ले लेंगे अब से, और बताओ बिना पैसे दिए काम करवाते हैं, करवाएंगे नहीं, और बताओ।
दया है साहब आपकी। लिखो 1922 ईस्वी में, इन 1922 एडी, 1922 ईस्वी में, इन 1922 एडी, अजमेर में एट अजमेर, अजमेर में एट अजमेर, विजय सिंह पथिक ने, विजय सिंह पथिक, विजय सिंह पथिक ने किसानों तथा बेगू के सामंत अनूप सिंह के बीच समझौता करवा दिया। मीडिएटेड एन एग्रीमेंट बिटवीन फार्मर्स एंड अनूप सिंह फेडरल लॉर्ड ऑफ बेगू, किसानों तथा बेगू के सामंत अनूप सिंह के बीच समझौता करवा दिया। मीडिएटेड एन एग्रीमेंट बिटवीन फार्मर्स एंड अनूप सिंह फेडरल लॉर्ड ऑफ बेगू, किसानों तथा बेगू के सामंत अनूप सिंह के बीच समझौता करवा दिया। मीडिएटेड एन एग्रीमेंट बिटवीन फार्मर्स एंड अनूप सिंह फेडरल लॉर्ड ऑफ बेगू, किसानों तथा बेगू के सामंत अनूप सिंह के बीच क्या करवा दिया? समझौता। अब ये बात, ये किस किस के बीच? ठिकाने ठिकाने का मामला, बेगू का मामला, बेगू का सामंत किसानों से क्या कर गया? समझौता। भूमि बंदोबस्त अधिकारी कौन था मेवाड़ का? ट्रेंच। ये बात पता चली ट्रेंच को। किसको पता चली? अच्छा, 1922 तक फतेह सिंह जी बीमार रहने लग गए थे, तो फतेह सिंह जी ने अपने बेटे को शासन सौंप रखा था। बेटे का नाम था भोपाल सिंह। क्या नाम था? भोपाल सिंह ट्रेंच का दोस्त। और वो ट्रेंच ने एक दिन भोपाल सिंह जी का, ट्रेंच को पता चला गया यार ऐसे ऐसे किसानों ने आंदोलन किया और बेगू के सामंत को क्या करना पड़ गया? समझौता। और उसने एक दिन कहा कि देख रहे हो विनोद, डायरेक्ट समझौते और अपने कोई पूछी। भोपाल सिंह जी ने कहा हाँ हाँ हाँ, वो एक्चुअली में उनका ही मामला था, किसानों का और बेगू के सामंत का ही मामला था, अपना तो कोई लेना देना ही नहीं था, तो अपने क्यों पूछेंगे? अरे बोले हो आप समझते नहीं हो। थोड़े दिनों पहले रूस में ऐसा ही हुआ था। क्या हुआ कि पहले जनता ने सामंतों को कहा समझौते करो, फिर कि सामंतों ने समझौते किए, फिर एक दिन पकड़ के मार दिया सबको। और राजा को तो पूरे परिवार को बेसमेंट में ले जा गोली मारी थी। गोपाल सिंह क्या बात कर रहा है? अरे वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पढ़ी क्या आपने? बोल्शेविक क्रांति। कौन सी क्रांति? रूस में जो 1917 में क्रांति, उसका नाम क्या था? वहां एक पार्टी थी बोल्शेविक। कौन सी पार्टी थी? इसमें किसान और मजदूर थे सारे, और किसानों और मजदूरों ने राजा को पकड़ के गोली मार दी और रूस पे कब्जा कर लिया था। दुनिया में पहली बार कहीं पर किसान मजदूरों की गवर्नमेंट आई थी, तो देश कौन सा है? रूस। वो पार्टी कौन सी थी? इसलिए क्रांति का नाम ही क्या है? बोल्शेविक क्रांति। क्या नाम है? तो ट्रेंच ने कहा ये बोल्शेविक समझौता है। तो भोपाल सिंह जी का आपने क्या करना चाहिए कि स्वीकार मत करो। आपका तो हमसे बिना पूछे कोई भी समझौता नहीं हो सकता, इसलिए समझौते को तो अस्वीकार किया। अनूप सिंह को किया गिरफ्तार और कहा बेगू आज के बाद हमारा बंदा संभालेगा, अमृतलाल। कौन संभालेगा? देखो, ट्रेंच ने इसे बोल्शेविक समझौता कहा। ट्रेंच कॉल्ड इट बोल्शेविक एग्रीमेंट। ट्रेंच ने इसे बोल्शेविक समझौता कहा। ट्रेंच कॉल्ड इट बोल्शेविक एग्रीमेंट। ट्रेंच समझ गए ना कौन है? बोल्शेविक क्रांति कहां पर हुई थी? ट्रेंच ने इसे बोल्शेविक समझौता कहा। ट्रेंच कॉल्ड इट बोल्शेविक एग्रीमेंट। लाइन चेंज कर लिखो। मेवाड़ रियासत ने इस समझौते को स्वीकार नहीं किया। मेवाड़ स्टेट डिड नॉट एक्सेप्ट दिस एग्रीमेंट। मेवाड़ रियासत ने इस समझौते को स्वीकार नहीं किया। मेवाड़ स्टेट डिड नॉट एक्सेप्ट दिस एग्रीमेंट। अनूप सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। अनूप सिंह वॉज अरेस्टेड। तू बड़े समझौते कर रहा है हमसे बिना पूछे। अनूप सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। अनूप सिंह वॉज अरेस्टेड तथा अमृतलाल को बेगू का प्रशासक बना दिया गया। एंड अमृतलाल वॉज मेड एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ बेगू। अमृतलाल को बेगू का प्रशासक बना दिया गया। अमृतलाल वॉज मेड एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ बेगू। अमृतलाल को क्या बना दिया? बेगू का प्रशासक। अमृतलाल को बेगू का प्रशासक बना दिया गया। बिजोलिया में राजा ने समझौता किया लेकिन सामंत ने उसको स्वीकार। यहां पर सामंत ने समझौता किया पर राजा ने उसको स्वीकार। ठीक उल्टा। अच्छा, बिजोलिया वाला समझ में आता है। बिजोलिया वाले उसका कहना था भाई मेरे टैक्स है तो मेरे से तो पूछो यार क्या कम करने क्या ज्यादा, तुम क्यों पंचायती कर रहे हो? पर यहां तो ऐसा कुछ था ही नहीं। टैक्स भी सामंत के, कम करने वाला भी सामंत, आंदोलन करने वाले किसान, आंदोलन बंद करने वाले, राजा का क्या लेना देना?
पर ये वो गांव वाली सी लड़ाई थी जी। गांव के अंदर एक महिला पड़ोस में छाछ मांगने गई। छाछ समझते हो छाछ? तो जिनके घर पे छाछ मांगने गई उनकी घर पे बीननी घर पे थी। तो बीननी ने जाके कहा कि भाई, उस महिला ने जाकर, भाई बीननी छाछ। तो बीननी ने कहा भाई आज हमने बिलोना नहीं किया। बिलोना समझ गए? तो आज हमने बिलोना किया नहीं, हमारे छाछ नहीं। आप किसी घर पे छाछ मांगने जाओ या कुछ भी मांगने जाओ, अगला मना कर दे तो वापस जाएंगे। तो बेचारी महिला वापस जा रही थी, तो रास्ते में उस घर की सासू मिल गई। उस सासू ने पूछा भाई कहाँ जाके आई थी? अरे तुम्हारे घर पे गई थी। कैसे? कि छाछ मांगने गई थी, छाछ लेने के लिए गई थी। क्या हुआ? क्यों आपकी बीननी ने कहा कि आज हमने बिलोना नहीं किया तो हमारे छाछ। उन्होंने कहा अच्छा, बीननी ने ये कहा, चल मेरे साथ। ये सेंटेंस क्या बता रहा है कि बीननी झूठी है? छाछ है लेकिन बीननी झूठ बोल गई। वापस गई, वापस ले जाके उस सासू ने उसका बर्तन लिया हाथ में, रसोई में गई, रसोई से खाली बर्तन वापस लाई, उस महिला को लाकर आज हमने बिलोना किया ही नहीं हमारे छाछ ने। तो उसने कहा जब आपकी बीननी ने मना कर दिया था तो तू वापस क्यों लेके? उसने कहा बीननी कौन है मना करने वाली? मना मैं करूंगी? मना करने का अधिकार अभी तक बीननी के पास है। बस मेवाड़ वाला राजा या ट्रेंच वही है कि भाई सामंत कौन है समझौता करने वाला? समझौता हम और ट्रेंच को कहा गया कि ट्रेंच जाके मामले की जांच कर। ट्रेंच आया जांच करने के लिए। ट्रेंच ने किसानों को कहा हाँ भाई बताओ क्या समस्या है? किसानों ने कहा एक ही समस्या हमारा। हाँ के बताओ क्या? कि तू मंगते वहां बेटा बेटा कर रहा था, बोल सेविक समझौता। जब समझौता हो गया था तूने क्यों कैंसिल करवाया? इसलिए किसानों ने ट्रेंच से मिलने से क्या कर दिया इनका। और एक दिन ट्रेंच को पता चला कि किसान एक गांव में इकट्ठे हो रखे हैं, गोविंदपुरा। कौन से गांव में? ट्रेंच फायरिंग कर देता है वहां पे। लिखो गोविंदपुरा हत्याकांड। गोविंदपुरा ट्रेजेडी 13 जुलाई 1923। कब हुआ गोविंदपुरा हत्याकांड? बताओ देखे। 13 जुलाई 1923। कब हुआ? 13/7/23। कब हुआ? कब हुआ? किसका साथ? देखो, ट्रेंच ने किसानों की सभा पर फायरिंग कर दी। ट्रेंच ओपन फायरिंग ऑन फार्मर्स असेंबली। ट्रेंच ने किसानों की सभा पर फायरिंग कर दी। ट्रेंच ओपन फायरिंग ऑन फार्मर्स असेंबली। ट्रेंच ने किसानों की सभा पर फायरिंग कर दी। ट्रेंच ओपन फायरिंग ऑन फार्मर्स असेंबली। तथा इसमें 2 किसान शहीद हो गए एंड 2 फार्मर्स वर मार्टेड इन इट। तथा इसमें 2 किसान शहीद हो गए एंड 2 फार्मर्स वर मार्टेड इन इट। नाम लिख लो, रूपा जी और कृपा जी। क्या क्या नाम थे किसानों को? बताओ देखे। को सिंपल पूछेगा आपसे, रूपा जी और कृपा जी कौन सी जगह पर शहीद हुए थे? गोविंदपुरा। कौन से किसान आंदोलन के दौरान शहीद हुए थे? कौन कौन से किसान है बताओ देखे। रूपा जी। कौन से हत्याकांड में? और अब सरकार ने कहा है रामनारायण चौधरी गिरफ्तार करो। ये आंदोलन करता घूमता रहता है इधर। तो विजय सिंह जी ने कहा कि रामनारायण जी गिरफ्तार कर ले तो क्या हो जाएगा? मैं आ रहा हूं और लोग करो रामनारायण जी गिरफ्तार, मैं करूंगा आंदोलन यहाँ पे। तो सरकार ने कहा पहले विजय सिंह को गिरफ्तार करो। लिखो 10 सितंबर 1923 ईस्वी को 10 सितंबर 1923 एडी। 10 सितंबर 1923 ईस्वी को 10 सितंबर 1923 एडी विजय सिंह पथिक को गिरफ्तार कर लिया गया था। विजय सिंह पथिक वॉज अरेस्टेड। विजय सिंह पथिक को गिरफ्तार कर लिया गया था। विजय सिंह पथिक वॉज अरेस्टेड। फिर 1925 में जा जाते किसानों के थोड़े कर भी माफ कर दिए थे तो आंदोलन वैसे ही बंद हो गया था। 34 कर माफ कर दिए थे। कितने कर दिए थे? लिख लो 1925 ईस्वी में। इन 1925 एडी किसानों के 34 कर समाप्त कर दिए गए थे। 34 टैक्सेस ऑफ फार्मर्स फॉर वेव्ड ऑफ। किसानों के 34 कर समाप्त कर दिए गए थे 1925 ईस्वी में। इन 1925 एडी किसानों के 34 कर समाप्त कर दिए गए थे। 34 टैक्सेस ऑफ फार्मर्स फॉर वेव्ड ऑफ। कितने कर समाप्त कर दिए गए? चलो बाकी कल पढ़ेंगे।